यह एपिसोड की शुरुआत में हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है। किसी ने जो है उसे चेयर पे बांध के रखा हुआ होता है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पे बेसमेंट में कैसे फंसी। फिर यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुडी की जो है बुक पढ़ के वेडनेसडे जो है अपने विजन्स को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वेडनेसडे का बचपन से सपना है कि वो एक सीरियल किलर जिसका नाम होता है स्कैल्पर उसे पकड़ना चाहती है, जो कि छोटी लड़कियों को मारता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि एविडेंस रूम में से जो है थिंग जो है स्कैल्पर का एक बॉल उठा के लेके आ जाता है वेडनेसडे के पास। जहाँ पे वेडनेसडे को आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को छीती है तो उसके विजन्स उसे आ जाते हैं, जहाँ पे उसे जो है पता लग जाता है कि स्कैल्पर कहाँ रहता है, और यहाँ पे उसके बारे में उसे जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उसे पकड़ेगी। फिर यहाँ पे हम दिखाया जाता है कि वो जो है इस सिटी जिसका नाम होता है कैनवस, उसके लिए निकल जाती है, जहाँ पे एयरपोर्ट में जो है उसे पकड़ लिया जाता है पुलिस वालों ने। जहाँ पे वो लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं कि वेडनेसडे के पास इतनी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे वो एकदम ही परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे ये लड़की ये सब चीज़ें लेके आ सकती है। तभी यहाँ पे उसे जो है थिंग भी मिलता है, जहाँ पे वो बोलती है कि ये जो थिंग है वो एक खेलने का आइटम है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एग्री कर देते हैं, जहाँ पे वो जो है वेडनेसडे को जाने देते हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है ढूंढते ढूंढते स्कैल्पर के पास पहुँच जाती है। यहाँ पे वो जो है उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे वो जो है उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो है उसे विजन्स आने लगते हैं, और इसी वजह से उसकी आंखों में से खून आने लगता है। जहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कैल्पर ने उसे बांध रखा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे कहती है ऐसे मैं यहाँ पे फंसी। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि स्कैल्पर उसके पास आता है, और यहाँ पे वो उसे कहने लगता है कि देखो अब मज़े आने वाले हैं, मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि उससे पहले तुम्हें मेरे हाथ से निपटना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो एक डॉल होती है उसमें से जो है थिंग बाहर आता है, और यहाँ पे स्कैल्पर की हालत ख़राब कर देता है, और यहाँ पे बहुत तरीके से उसे पीटता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फाइनली स्कैल्पर को जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो खून वाले आँसू आ रहे होते हैं, वो उसे कह रही होती है थिंग को वो किसी भी ना बताए, जहाँ पे वो गुडी की बुक में भी चेक करती है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है। तब यहाँ पे उसकी माँ मोटी सी आ जाती है, और यहाँ पे कह रही होती है कि तुम्हें जो है स्कूल जाने का समय हो चुका है, तो चलो। यहाँ पे अब वो नेवर मोर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे इस बार जो उसका भाई पक है वो भी उसके साथ आने वाला होता है, जहाँ पे वो जो है उसे पावर दिखाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वो उसकी अपनी पावर दिखा देता है। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अब जो है कंट्रोल कर पा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एक मैरिड मैन का, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। बेसिकली ये अफेयर होता है, यहाँ पे दूर से एक स्पाई यानी डिटेक्टिव जिसका नाम होता है कैल वो उसे देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि ढेर सारे जो है कौवे उसके पास आ रहे होते हैं, जिसे देख के वो डर के मारे अपनी वैन में बैठ जाता है। जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि वो जो कौवे होते हैं वो उसी की बैन में भी होते हैं, जहाँ पे वो उसे ख़त्म कर देते हैं। फाइनली वेडनेसडे जो है नेवर मोर पहुँच जाती है, जहाँ पे नेवर मोर उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी लाशें होती हैं, जहाँ पे ये सेंस भी कर रही होती है उसे। तभी यहाँ पे उसकी मॉम जो कि मोटी से है वो उसे कहती है कि तुम्हें जो है पक अपने भाई का ध्यान रखना होगा। जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे ने जो है उससे अपने ही भाई को जो है कब्र में डाल दिया होता है। फिर यहाँ पे फाइनली पक और वेडनेसडे जा रहे होते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे पक को कहती है कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो वो उसे पता है, और दोनों मिलके जो है उन जिनसे भी मारना है उसे मारेंगे। अब वेडनेसडे की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसने जो है पिछले सेमेस्टर में जो है पूरे के पूरे नेवर मोर को बचाया होता है, जहाँ पे उसके जो है फैन क्लब भी बन चुके हैं, जो कि वेडनेसडे को घेर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मयंक का जो है अपने मैजिक से उन्हें दूर हटा देती है। जहाँ पे आपको पता ही होगा पिछले सीजन में मयंक का और यहाँ पे वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। तभी यहाँ पे वेडनेसडे से मिलने के लिए नया प्रिंसिपल जिसका नाम होता है बैरी वो आता है, और यहाँ पे वो जो है उससे बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें कह रहा होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो जो है गाला इवेंट में आए ताकि वो जो है उसका सम्मान कर सके। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बिल्कुल ही मना कर देती है। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही अपने रूम में जाती है, वहाँ पे वो देखती है कि ढेर सारे लोग होते हैं। बेसिकली ये एनिट के जो है वेयरवुल्फ फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पे एनिट जो है एक्साइटेड होकर उसके बाद आती है, और यहाँ पे उसे जो है गिफ्ट भी देती है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे जो है उसे भी गिफ्ट दे देती है, जो कि और कोई नहीं स्कैल्पर की सीरियल किलर वाली एक डॉल होती है। यहाँ पे एनिट को ये चीज़ें पसंद आ जाती है, जहाँ पे वो जो है अपनी वेयरफुल बनने की स्टोरी बता रही होती है कि वो कैंप में गई, जहाँ पे उसने जो है एक लड़के से भी मिली। उसे जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जहाँ पे वेडनेसडे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता इस चीज़ से। तब यहाँ पे जो
वेडनेसडे है वो देखती है कि डोर के सामने एजेक्स खड़ा है, जिससे जो है एनिट छुप रही होती है और कह रही होती है कि उसे कहूँ कि मैं नहीं हूँ। जहाँ पे वो ऐसा ही करती है। जहाँ पे एनिट कह रही होती है कि उसे जो है एजेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब उससे डेट नहीं करने वाली, उसे जो है कोई वेयरवुल्फ लड़का ही पसंद है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी लव लाइफ में। तब यहाँ पे वो देखती है कि उसकी एक फ़ोटो किसी ने यहाँ पे चिपकाई होती है, जहाँ पे बेसिकली उसे वो जैसे ही सीखती है, उसे विजन्स आते हैं कि उसे जो है कोई स्टॉक कर रहा है, जहाँ पे स्कूल आने से पहले से भी। यहाँ पे ये देख के तो वेडनेसडे एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो जो है ऐसे एक मिस्ट्री की तरह देख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पक्का, जहाँ पे उसका रूम उसे अलॉट हो चुका होता है और वो और किसी के साथ नहीं, यूजिन के साथ होता है। यहाँ पे वो भी एक वेडनेसडे का अच्छा सा दोस्त है, जहाँ पे वो जो है अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पक को बताता है कि वो जो है एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे पक कहता है कि उसे जो है एनिमल्स खाने पसंद है, जिसे देख के तो यूजिन एकदम ही शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे जो बैरी होता है वो मोर्टिसिया से मिलता है और यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में कह रहा होता है, काला इवेंट, और उसे रुकने के लिए ऑफ़र कर रहा होता है। जहाँ पे जो मोर्टिसिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ये चीज़ में। तो यहाँ पे उससे जो मोर्टिसिया और उसके हस्बैंड यानी वेडनेसडे के फादर और मदर के लिए वो एक जगह देखता है, जहाँ पे वो और कोई नहीं बैरी की जगह होती है, जहाँ पे वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो रही होती है कि वो यहाँ पे रुक रही है। तब यहाँ पे वो जो है वेडनेसडे से उसका ओपिनियन पूछ रही होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि जो भी दिल में आया वो करिए। तब यहाँ पे मोर्टिसिया उसे समझाते हुए कह रही होती है कि अब तुम्हें जो है गुडी के विजन्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो है तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकती हूँ इस मामले में। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मोर्टिसिया कहती है कि मैंने जो है पहले भी तुम्हारी जैसी एक लड़की को सँभाला, याद है ना? यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, आप मेरी सिस्टर की बात कर रही हो। जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ। यहाँ पे वेडनेसडे जो है ये बोल के चली जाती है। यहाँ पे मोर्टिसिया को शक हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर छुपा रही है। जहाँ पे वेडनेसडे और थिंग जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जंगल में वही चीज़ को देख रहे होते हैं, काल की वो जो कौवों ने मारा होता है। जहाँ पे वो जो है शरीफ से मिलने जाते हैं, जहाँ पे शरीफ उसे कह रही होती है कि जो पहले वाले डिटेक्टिव थे, उन्हें जो है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा छूट दे के रखी थी, लेकिन हम नहीं देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमेशा की तरह। तभी यहाँ पे वो जो एक आदमी को देखती है जो कि वेडनेसडे को देख के भाग रहा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे फॉलो कर रही होती है। वो और कोई नहीं, पुराना शेरिफ होता है। जहाँ पे वो बोलता ही है कि ये क्या कर रहे हो तुम? तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं जो है आउटकास्ट वालों की मदद करना चाहता था, जिसमें मेरा दोस्त काल भी मेरी मदद कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसे किसी ने मार दिया। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कह रही होती है कि अगर तुमने जो है ये सब चीज़ों में ध्यान देने के बजाय अपने बेटे पे ध्यान दिया होता, तो वो जो है आज कुछ और होता। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मैं जो है ये सारी चीज़ें बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें जो है एक आँख वाले कौवे यानी रेवन से बच के रहना होगा। जहाँ पे वेडनेसडे भी जो है उस कौवे को देखती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमें एजेक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बच्चों को एक स्टोरी सुनाता हुआ कह रहा होता है कि एक आदमी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। और यहाँ पे उसने जो है अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाया और यहाँ पे उसने जो है उसे ट्रांसप्लांट किया। उसके बाद वो बदल गया। उसके बाद वो हर चीज़ों को जो है धीरे-धीरे करके मॉडिफ़ाई करने लगा, सब में मैकेनिकल चीज़ें डालने लगा। लेकिन एक दिन उसका एक एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, जिसकी वज़ह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और यहाँ पे वो जो है स्कल बॉक्स की जाके उसका दिल पड़ा, जहाँ पे अभी भी जो है स्कल बॉक्स के पास जो है उसकी धड़कनों की आवाज़ आती है, जिसे सुन के जो है पक हँसने लगता है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मयंका को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो जो है मोर्टिसिया की हेल्प कर सके। जहाँ पे मोर्टिसिया जो है बेसिकली फंड कर रही होती है नेवरमोर को। जहाँ पे पहले जो है ज़ेवियर की मॉम करती थी, लेकिन अब वो नहीं कर रही क्योंकि ज़ेवियर के ऊपर जो है क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ होता है। जहाँ पे कैसे ना कैसे करके वो जो है मयंक को कन्विंस कर लेता है कि वो जो है उसकी मदद करे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है थिंक और एनिट का, जहाँ पे एनिट ने जो है थिंक के लिए एक घर बनाया होता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं कि फेमस होने के बाद वेडनेसडे ने जो है उनसे बात करना छोड़ दिया है। जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हाँ हाँ सही कह रही हो तुम। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोल बजा रही होती है। तब यहाँ पे उस स्कूल की नई टीचर जिसका नाम होता है ईशा, वो उससे मिलने आई होती है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे जो है बचपन से जानती है। जहाँ पे वो बेसिकली सोल अच्छा बजाती थी। जहाँ पे वेडनेसडे पूछती है कि तुम यहाँ पे टीचर की जॉब क्यों कर रही हो, जहाँ पे जो लोग टीचर की जॉब करते हैं वो बेसिकली हारे हुए होते हैं। जहाँ पे ये हुआ सुन के वो बोलता है कि नहीं, मैंने जो है तुम्हारे हीरो वाले काम सुने ना, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है स्कूल जॉइन करूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि बैरी जो है कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा होता है
मोर्टिसिया की कि वो जो है गाला इवेंट को स्पॉन्सर करे, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो सोच के बताएगी, जहाँ पे फ्रेशर्स पार्टी की जो है तैयारी चल रही होती है। तब यहाँ पे वो जो बैरी होता है वो उसे मयंका उससे मिलाता है, जहाँ पे वो जो है उसे कन्विंस कर रही होती है ये सब चीज़ों के लिए। जहाँ पे लकड़ियों का जो है ढेर बना के जो है उसे फिनिक्स की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी आग लगाने वाले हैं, जहाँ पे इंडिया में जैसे लॉरी होती है वैसा। फिर यहाँ पे में सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे उसके लिए जो है ज़ेवियर ने एक लेटर और साथ ही साथ में एक पेंटिंग भेजी होती है जो कि उसने विज़न में देखी होती है। बेसिकली उसने जो है एक कौवा बनाया होता है जो कि और कोई रेवन होता है, जिसे देख के तो वेडनेसडे शॉक हो जाती है। यहाँ पे वो उसे जो है चेतावनी लिखा हुआ कह रहा होता है कि इससे बच के रहना। तब यहाँ पे वेडनेसडे को जो है उसके स्टॉकर ने एक मैसेज दिया होता है कि उसकी नावल उसने चुरा ली है, जहाँ पे वो उसे चलाने वाला है। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो जो है और कोई नहीं, वो फ्रेशर्स पार्टी में से चलाने वाला है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है उस लकड़ी के ढेर में जो है अपनी नावल को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे बैरी जो है सबके लिए जो है ये सारी चीज़ें अनाउंस करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि सबकी जो है नेवरमोर में लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है और यहाँ पे आउटकास्ट वालों को जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वो लकड़ियों के ढेर को जो है जला दिया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे कैसे न कैसे करके वहाँ से निकल जाती है और यहाँ पे सभी के बीच में आ जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को देख के जो है बैरी ने जो है उसके लिए एक पेंटिंग बनाई होती है जिस जिस लोगों ने जो है उसे सेव किया है नेवरमोर को, जहाँ पे जो वेडनेसडे नोटिस करती है कि वो पेंटिंग में वेडनेसडे हंस रही है, जिसे देख के तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तब यहाँ पे स्पीच देने के लिए वेडनेसडे को बुलाया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि नेवरमोर में जो भी दुश्मन आएंगे हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। तब यहाँ पे वो जो है सभी लोग ताली मारने लगते हैं। तब यहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि तुम लोग भी जो है दुश्मन से कम नहीं हो। तब यहाँ पे वो जो है एक आग लेती है और यहाँ पे अपनी पेंटिंग को जलाते हुए कह रही होती है कि मैं कोई हीरो वगैरह नहीं हूँ, अगर कोई भी मेरे आमने-सामने आया तो वो उसे कुनल लेगी। तभी यहाँ पे वो जो इनिट होती है, वो जो है उसे झाड़ते हुए, डाँटते हुए कह रही होती है कि तुमने क्या किया? तुम ऐसे क्यों हो? तब यहाँ पे हम देखते हैं पक्का सिंह, जहाँ पे वो जो स्टोरी सुन के जो है वो स्कल ट्री के पास आ जाता है, जिसे जैसे ही वो पास पहुँचता है तो वो एक कपड़ा चले जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है, जहाँ पे पक्की पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होती है और यहाँ पे वो ज़मीन पे एक ज़ोरदार झटका देता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो भी डेड बॉडी थी वो जाग जाती है, जिसे देख के जो है पक खुश होने लगता है। वियर्ड बंदा है यार। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि एनिट जो है वेडनेसडे को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उसे टच कर लेती है। इसकी वजह से जो है वेडनेसडे को जो है विज़न आते हैं, जिसमें वो जो है कब्रिस्तान में होती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक कब्र एनिट की भी होती है और यहाँ पे पीछे से एनिट आके उसका गला पकड़ते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मैं मरी, देखा तुम्हारी वजह से। जहाँ पे हम देखते हैं रियल लाइफ में वेडनेसडे तड़प रही होती है और उसकी आँखों में से भी खून जाने लगता है। तब यहाँ पे जो मोर्टिसिया और एनिट उसे देख के परेशान, बाद में हम देखते हैं कि अर्नेस्टी की मॉम उसे कह रही होती है कि ये जो जो चीज़ें हो रही है तुम्हारी आंखों में से खून निकल रहा है, वो और कोई नहीं गुडी की बुक की वजह से हो रहा है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जो आंट है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बुक मुझे जो है गुडी ने दी है तो मैं इस बुक का सही से इस्तेमाल करूँगी। तभी यहाँ पे जो वो उसकी मॉम को जो है वो धमकी देते हुए कह रही होती है कि आपको जो है मेरे मैटर्स में जो है इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, जहाँ पे वेडनेसडे नहीं सुनती और अपने ड्राइवर के साथ जो है शेरिफ के घर की तरफ निकल जाती है, क्योंकि उसे ही थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होता। लेकिन जैसे ही वो उसके घर पे पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि शेरिफ ख़त्म हो चुका है और उसके आजू-बाजू जो है बहुत सारे कौवे होते हैं। तब यहाँ पे वो जो है शरीफ को हाथ को टच करके जो विज़न देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है घर से बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो ही फीमेल शरीफ आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जहाँ पे वो जो है पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर से खुद ही वेडनेसडे सवाल कर लेती है और यहाँ पे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या करी थी? तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने जो है थोड़ा बहुत उसके फ़ोन को ट्रैक किया और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वो ही इस केस में है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इन केस में थे, मुझे लगता है ऐसे जो है टाइलर हमारा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि टाइलर को जो है अब तक की जितने भी सेफ्टी हमने रखा था उसमें है वो। जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे की थी अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वेडनेसडे को छुड़ाने के लिए उसके डैड आ जाते हैं, जहाँ पे वो उसे ले जा रहे होते हैं कार में, जहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे पैसे पता चला, जानती हो ये हमारा ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा लॉयल है हमारे लिए। यहाँ पे वो ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है। यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसकी जो है एंट के बारे में पूछ रही होती है, यानी बेसिकली जो उसकी मदर होती है उसकी सिस्टर को, उसको भी ऐसे ही टाइप के विजन्स आते थे और यहाँ पे वो भी ऐसे ही ख़त्म हुई थी। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है।
तुम जो है तुम्हारी मॉम को ये बारे में पूछ सकती हो, जहाँ पे वो जो है उसके मॉम को नहीं पूछना चाहती। यहाँ पे उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत बच के रहना होगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो है तुम्हारे ऊपर हमेशा ध्यान रखेगी, क्योंकि वो यहीं रुकने वाली है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं बी हाउस का सीन, जहाँ पे और कोई नहीं यूजिन और पक होते हैं, जहाँ पे वो जो है उस डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आ चुके होते हैं, जहाँ पे करंट के झटकों के द्वारा जो है पक उसे कंट्रोल कर रहा होता है, जहाँ पे दोनों जो है इसके आइडिया के खिलाफ होते हैं कि वो इस जगह पे हो। यहाँ पे यूजिन तो बिल्कुल ही मना कर रहा होता है, लेकिन पक उसे रखना चाहता था। तब यहाँ पे उसे जो है वो खाने के लिए हनी देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारा का सारा हनी बाहर निकाल देता है। तब यहाँ पे थिंग और वेडनेसडे बात कर रहे होते हैं कि वो जो है उनके विजन में देखा था कि एनिड मर रही है, अगर हम उसे ये बात बता के देंगे तो वो जो है एकदम ही परेशान हो जाएगी और घबरा जाएगी। तब यहाँ पे जैसे ही वो उसके रूम में पहुँचती है, वहाँ पे वो देखती है कि एनिड मरी पड़ी होती है, जिसे देख के तो वेडनेसडे की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एनिड उठ जाती है। बेसिकली एक प्रैंक होता है, क्योंकि आज प्रैंक डे होता है, जहाँ पे वेडनेसडे थोड़ी बहुत राहत की सांस लेती है। जहाँ पे एनिट के फ़ोन पे कुछ मैसेज आए होते हैं, जो कि और कोई नहीं मेयर के फ़ोन से भेजे जा रहे होते हैं, जिसे देख के तो वर्डे से उसे चेक करने की कोशिश कर रही होती है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि और कोई नहीं शरीफ के ही फ़ोन से भेजा जा रहा है। तब यहाँ पे एनिट को बता देती है कि शरीफ की डेथ हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो एकदम ही शॉक हो जाती है, और यहाँ पे बोल रही होती है कि वर्डे से तुम जहाँ पे भी जाती हो वहाँ पे कैसे सभी लोगों की मौत हो जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम जो है दूसरे रूम में चले जाओ, यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तब ये बात सुन के एनिट कहती है कि मैं अपनी आपकी हिफाजत कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एक फेयरफुल बन सकती हूँ, पता है ना तुम्हें। यहाँ पे वो भी बताती है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई करने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे एजेक्स दूर से जो है एनिट को एक लड़के शॉन के साथ देख रहा होता है। यहाँ पे वो जो है उससे चल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं यूजिन आता है, जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज़ से इस्तेमाल करके शॉन को परेशान करने लगता है। यहाँ पे सभी लोग जो है प्रैंक डे बना रहे होते हैं, जहाँ पे बैरी के साथ एक प्रोफेसर आए होते हैं जिनका नाम होता है ऑरी। जहाँ पे उससे मिलने के लिए वेडनेसडे भी आ जाती है, जहाँ पे बैरी कह रहे होते हैं कि तुमने जो आग लगाई ना उस फोटो को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और यहाँ पे आउटकास्ट वालों को जो है रोज़ तोड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तब यहाँ पे वो जो है बैरी और ऑरी को पूछ रही होती है कि बर्ड्स कंट्रोल करने वाला जो मैजिशियन होते हैं रावण, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लिए हैं क्या? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ऐसे तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वेडनेसडे एकदम ही शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजेक्स और यहाँ पे यूजिन और साथ ही साथ में पक्का, जहाँ पे वो जो है उसके ज़ॉम्बी जिसका नाम होता है पंक, उसके साथ आए होते हैं, जहाँ पे वो जो है उसे जो है सैंडविच खाने के लिए देते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे वो जो है उसे बेड़ियों में बांध के चले जाते हैं, जहाँ पे वो जो है अपने बेड़ियों को तोड़ने ही वाला होता है। टूट ही गए हैं समझ लीजिए आप। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जो है एनिट का ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो होता है उसके पेपर्स ले लेती है, और यहाँ पे स्कूल से बाहर जाने के लिए इतना काफ़ी होता है। तभी यहाँ पे मोटिशा भी आ जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे थिंग होता है, जहाँ पे वो बोलती है कि गुडी की बुक कहाँ है। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं दूंगा। जहाँ पे वो बोलती है कि हम लोग फैमिली है। जहाँ पे याद कर रहा होता है थिंग, जहाँ पे उसे जो है कुत्तों की तरह काम करवाया गया था, जहाँ पे वो बिल्कुल ही मना कर देता है और यहाँ पे नहीं आने के लिए कहता है, और वो जाके अपने घर में बैठ जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेडनेसडे है वो अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही होती है, जहाँ पे वो जो है पिछली जो बातें याद करी होती है कि अंकल फेस्टर के साथ जब वो चोरी करने जाती थी तब उसने कार चलाई थी। तब यहाँ पे वो जो टॉम होता है उसका गार्ड, उसके साथ वो जो है कार चलाते हुए जो है एक जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पे जो है आउटकास्ट वाले बीस्ट को रखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो मिलने के लिए आई होती है टाइलर के लिए, जहाँ पे वो जो है उससे बात करती है, और यहाँ पे वो उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेती है ऑफिसर्स, और यहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है। तब यहाँ पे जो वेडनेसडे है वो उसके थेरेपिस्ट से मिलती है, जो कि टाइलर के होते हैं, इसका नाम होता है रेचल। जहाँ पे वो बोल रही होती है कि चलो मेरे साथ। यहाँ पे वेडनेसडे उसे डिकोड कर लेती है और कह रही होती है कि तुमने मुझे मिलने उससे इसीलिए दिया क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। जहाँ पे वो बोलती है कि वेडनेसडे को सब कुछ पता होता है। तभी यहाँ पे वो जो है टाइलर से मिलने आती है। यहाँ पे टाइलर को देख के वो एकदम ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बेड़ों में बंधा हुआ है। यहाँ पे वो एक लौता हाइट है, क्योंकि उससे पहले कभी भी हाइट को नहीं पकड़ा गया है जेल के अंदर। जहाँ पे वेडनेसडे उसे बताती है कि उसके डैड को किसी ने मार दिया है। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो हैरान हो जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि कहीं तुम मुझ पे तो शक नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बेड़ियों में बंद हो गया, मैं अपने डैड को क्यों ही मारूंगा। मुझे पता है कि मैं उससे नफरत करता, लेकिन मैं मारूंगा नहीं।
जहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि तुम हमेशा जो है कमज़ोर दिल के थे, इसीलिए जो है तुम्हें लौरा ने कंट्रोल किया था। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो बीस्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन करंट के झटके दे के जो है उसे रोक लिया जाता है। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वेडनेसडे याद रखना, जिसने मेरे डैड को मारा है वो तुम्हें भी मारेगा। तब यहाँ पे वो जो है सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो शॉन के साथ जो है कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आई होती है, लेकिन उसे जो है पार्सल मिलता है जो और किसी ने अंकल फेस्टर ने भेजा होता है थिंग के लिए, क्योंकि थिंग का आज बर्थडे होता है। जहाँ पे एनिट डिसाइड करती है कि वो थिंग का बर्थडे मनाएगी, जिसकी वजह से वो खुशी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो थिंग के रूम का कोई दरवाज़ा लगा देता है यानी घर का, और यहाँ पे शॉन और एनिट को बेहोश कर देता है। तब यहाँ पे हमें जो है बैरी और मयंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है बैरी कह रहा होता है मयंका को कि वो मोर्टिसिया को जो है अपनी मैजिक स्पेल से जो है जितना सारा फंड दे सके उतना देने के लिए कन्विंस कर सके, ताकि वो जो है नेमोरमोर को फिर से रीबिल्ड करे। और यहाँ पे वो मयंका को ब्लैकमेल कर रहा होता है ताकि ये सारी चीज़ें करे। तब यहाँ पे मयंका उसके ऊपर अपनी मैजिक एबिलिटी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसके पास एक लॉकेट होता है जिससे ये सारी मैजिक एबिलिटीज से वो बच सकता था। यहाँ पे ये देख के मयंका अब कुछ नहीं कर सकती थी, उसे कैसे ना कैसे करके ये सारी चीज़ें करनी ही होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे थिंग उसे समझा रहा होता है कि उसे जो है किसी ने किडनैप कर लिया है। जहाँ पे ये देख के तो वो शॉकी हो जाती है। तब यहाँ पे स्टॉकर ने जो है उसके लिए एक मैसेज रखा होता है, जहाँ पे वो पहलियों को सॉल्व करते हुए जा रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और शॉन का, जहाँ पे वो दोनों जो है एक जगह पे बंधे हुए होते हैं और ऊपर से उनके ऊपर कोई नाइफ गिरने वाली होती है। तब यहाँ पे वो जो है पीछा-पीछा करते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है वेडनेसडे, जहाँ पे वो क्लूज़ को सॉल्व करते हुए वहाँ पे पहुँची थी। जहाँ पे शॉन और यहाँ पे जो एनिट होती है वो दोनों एक-दूसरे को किस कर रहे होते हैं, जिसे देख के तो वेडनेसडे का दिमाग ही खराब हो जाता है। तब यहाँ पे थिंग उन्हें बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके लिए भी ऑलरेडी एक ट्रैप सेट होता है और यहाँ पे वो फँस ही जाता है। जहाँ पे वेडनेसडे को एक फाइनल क्लू मिल रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है टाइम नोट पे ऐसी चीज़ के बारे में लिखना होता है कि जो बुक है ही नहीं वो कौन-सी बुक है। जहाँ पे ये सुन के वेडनेसडे को आंसर पता होता है, वो और कोई नहीं इनविंसिबल बुक होती है यानी इनविजिबल, और यहाँ पे वो लिख देती है, जिसकी वजह से शॉन और एनिट की जान बच जाती है। जहाँ पे जो स्टॉकर है वो अपने आप को रिवील करता है, वो और कोई नहीं एग्नेस होती है, जो कि वेडनेसडे की सबसे बड़ी फ़ैन होती है। यहाँ पे बेसिकली उसने जो है वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीज़ें की होती है, जहाँ पे उसने जो है यहाँ तक कि शेरिफ का फ़ोन भी चुराया होता है इसके लिए। जहाँ पे वेडनेसडे को वो जो है अपना पार्टनर बनाने के लिए कह रही होती है, जहाँ पे वेडनेसडे को वो फाइनली कन्विंस भी कर लेती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टॉम का, जो कि ड्राइवर जो सिखा रहा होता है वेडनेसडे को। तभी यहाँ पे वो जो है स्पार्क को टक्कर मार देता है, वो और कोई नहीं वही ज़ॉम्बी जिसे पकड़ा होता है, जो कि भाग के आया होता है। और यहाँ पे टॉम जैसे ही उसके पास आता है उसे जो है स्पार्क खा जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम्स फैमिली जो है थिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं। बेसिकली वो जो है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे थे, इसीलिए जो है उसका ध्यान रख रहे होते हैं। तब यहाँ पे मोर्टिसिया कहती है मुझे थिंग से ज़्यादा मेरी बेटी अपनी वेडनेसडे की फ़िक्र है, जहाँ पे उसका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और यहाँ पे मुझे जो है पैरी ने जो है अपनी माँ यानी टीना से भी कॉन्टैक्ट करने के लिए कहा है। बेसिकली वो जो है काला इवेंट के से फंड चाहता है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे जो है मोर्टिसिया के रूम में आई होती है और यहाँ पे वो जो है गुडी एडम्स की बुक ढूँढ रही होती है। तभी यहाँ पे मोर्टिसिया भी आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं इतनी ज़्यादा भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि हमेशा हर चीज़ वहीं पे छुपाऊँ। जहाँ पे वेडनेसडे कहती थी बचपन में आप यहीं छुपाती थी, जहाँ पे वो बोलती है कि ताकि उसे तुम ढूँढ लो, लेकिन ये चीज़ अब मैं ढूँढाने नहीं चाहती तुम्हें। तब यहाँ पे वेडनेसडे कह रही होती है कि मुझे जो विज़न्स आ रहे हैं जिसमें एनिट जो है मर रही है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हमारे कभी-कभार विज़न्स जो है अलग भी आ सकते हैं, जो कि गलत भी हो सकते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसा क्यों? जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने जो है स्कैल्पर को पकड़ने के चक्कर में अपनी पावर्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, और यहाँ पे ऐसा मेरी सिस्टर ने भी किया था और यहाँ पे उसके साथ क्या हुआ तुम्हें पता ही है। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं मेरी जो माँ टीना है उसे नफ़रत करती हूँ इसी की वजह से। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेडनेसडे कुछ ना कुछ क्लू सॉल्व कर रही होती है और यहाँ पे पीछे एनिट जो है कैंप फायर के लिए अपनी तैयारी कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि एग्नेस भी वहीं पे होती है, जिसकी वजह से वेडनेसडे का दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे जो अकेले ही काम करना है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन और पक्का, जहाँ पे उनका जो मस्त स्पार्क होता है वो जो भाग चुका था वो वापस आ चुका है और यहाँ पे वो उसे लेके भी बैठे होते हैं, जहाँ पे हम वो उसे खाना खिला रहे होते हैं और यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि उसका दिमाग जो है हील कर रहा होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शेरिफ का फ्यूनरल चल रहा होता है, जहाँ पे डेनी और यहाँ पे असाइलम की लड़की और साथ ही साथ में वेडनेसडे भी आए होते हैं, जहाँ पे वो उनसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि वो
जो टाइलर से मिलने के लिए शेरिफ कितने बार आए, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बस एक ही बार आए थे, उस टाइम वो जो हाइड बन के पकड़ा गया था। फिर यहाँ पे हम दूर से देखते हैं कि रेवन उनके ऊपर नज़र रखा हुआ है। फिर यहाँ पे हमें मयंका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है एक होटल मैनेजर को जो है पोजेस कर लेती है अपनी मैजिक से और अपनी माँ को उस होटल में रख देती है। बेसिकली उसकी जो है पावर सब चली जा चुकी है उसकी माँ की, और साथ ही साथ में जो है उसका जो नया हस्बैंड था, उसने भी जो है उसे धोखा दे दिया है और यहाँ पे उसका जो है फ़ायदा भी उठाया, जो कि पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है। और यहाँ पे मयंका सांत्वना देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जो है एग्नेस की जो है फ्रेंड के द्वारा जो है अब वापस से शेरिफ का फ़ोन खोल लेती है। जहाँ पे वो एग्नेस से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, जहाँ पे एग्नेस ने जो है उसके लिए एक बॉक्स भी लाया होता है, जिसने जो है मेयर के घर से उठाया होता है, जिसकी वजह से वो और भी खुश हो जाती है। जहाँ पे वो जैसे ही उसका बॉक्स चेक करती है, उसे जो है बहुत सारी चीज़ें पता लगती है और यहाँ पे मैसेजेस पे भी कि उसके डेस्क में कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसे जो है काल का घर जो है बहुत ही दूर था, लेकिन जो कैंप वो कर रहे होते हैं स्कूल में, उससे बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। जहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो जो है अब कैंप में जाएगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे बच्चे एक साथ आ चुके हैं, जहाँ पे एनिट से बात करने के लिए एजेक्स आ रहा होता है, जहाँ पे उसका वो एक्स था, जहाँ पे वो उसे अवॉइड कर रही होती है। तब यहाँ पे एनिट को पता लगता है कि वहाँ पे और कोई नहीं वेडनेसडे आ रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पे फाइनली वो कैंप साइट पे पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ वेडनेसडे और पक को एक शौक लगता है कि उसके मॉम एंड डैड यानी थॉमस और मोर्टिसिया यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एजेक्स और यहाँ पे यूजिन और साथ ही साथ में पक्का सिंह, जहाँ पे उन्होंने जो है स्पार्क को भी वहाँ पे ला लिया होता है, जहाँ पे इसकी वजह से जो है यूजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि पक इसे यहाँ पे क्यों लाया। जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे मैंने बाहर रॉकेट रखे हुए हैं, अगर ये भागा तो हमें पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो है बैरी सभी लोगों को वेलकम करता है और यहाँ पे कहता है कि अब हमारा जो है कैंप स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे एक नॉर्मीज़ की गैंग आ जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें जो है भी यहाँ पे कैंपिंग करने का मौका दिया जा रहा है। जहाँ पे वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक पेपर जो है जो बैरी को दिया गया था वो उसके फादर ने दिया था ओनर के, और यहाँ पे उसे जो है ओनर के बेटे ने दिया होता है नॉर्मीज़ को, जहाँ पे इनके बीच में अब झगड़ा होने लगता है। लेकिन तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि हमारे बीच में कंपटीशन होगा और जो भी जीतेगा वो यहाँ पे रहेगा। जहाँ पे बेसिकली 10 बच्चों की टीम होगी नॉर्मीज़ और साथ में आउटकास्ट की, जहाँ पे 5 बच्चे जो हो गए हर टीम के, वो अपने एग को बचाएँगे और 5 टीम के दूसरी टीम के एग को चुराने की कोशिश करेंगे। और जो भी जैसे ही एग को पकड़ेगा तो वो फ्लेयर मार के अनाउंस कर देगा और भागता हुआ आके एक बड़े से जो टावर है उसके ऊपर अपना एग लगा के सबको जिता देगा। यहाँ पे फाइनली जो है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे उनका मेयर उनसे जनरल कह रहा होता है कि ये तुम्हारे पास पावर्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास गैजेट बहुत सारे होंगे, तो बैटमैन के जैसा काम करना, ये थोड़ी ही बैटमैन है। यहाँ पे सभी लोग जो है दिखाया जाता है कि मयंका जो है वो एक वाली जगह पे पहुंच चुकी है, जहाँ पे मयंका और वेडनेसडे बैठे होते हैं, जहाँ पे मयंका कह रही होती है कि मन के ऊपर मैजिक नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने जो है हेडफोन्स पहन रखे हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एजेक्स और एक लड़का जो है वहाँ पे डिफेंस कर रहे होते हैं, लेकिन एजेक्स की टोपी हटाने की वजह से सामने वाला लड़का पत्थर का बन जाता है और यहाँ पे नॉर्मीज जो है एग लेके भाग जाते हैं और फ्लेयर से अनाउंस भी कर देते हैं। जहाँ पे वेडनेसडे को गुस्सा आता है, जहाँ पे वो जो है उनके एग वाले एरिया यानी नॉर्मीज के एग वाले एरिया पे अटैक कर देती है। यहाँ पे पहले तो वेयरवुल्फ बन के जो है वो आ रहे होती है नीट, लेकिन यहाँ पे वो उन्हें हरा देती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो जो हमारा यूजिन होता है वो बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है, यानी मस्किटोस को, जहाँ पे वो जो है बी फ्लाइज के द्वारा उन्हें पकड़ लेता है, जहाँ पे गैस भी फैली हुई होती है। भाई धीरे धीरे करके वेडनेसडे आ रही होती है, जहाँ पे उसे गैस से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही बाहर आती है, वहाँ पे देखती है कि वो जो है टावर चढ़ रहा है। तभी यहाँ पे वो जो है हुक गन से वहाँ पे पहुँच जाती है एज पैट में, और यहाँ पे उस लड़के नॉर्मी को किक मार देती है और यहाँ पे अपना अंडा लगा के जो है जीत का ऐलान कर देती है। जहाँ पे सबको फाइनली पता लग जाता है कि अब यहाँ पे नेवर मोर के स्टूडेंट्स ही कैंपिंग करेंगे। तब यहाँ पे शाम होने के समय वेडनेसडे निकल चुकी थी ताकि वो जो है काल के घर को इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन तभी यहाँ पे रास्ते में बैरी मिल जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि रात में कैंप फायर है तो मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। जहाँ पे वो क्लियरली मना कर देती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि वो नहीं रुकने वाली है, नॉर्मी वाले काम वो नहीं कर सकती। जहाँ पे बैरी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और बोल रहा होता है कि ये लड़की हमेशा ऐसे ही करती है। तब यहाँ पे हमें जो है चैट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट से कह रहा होता है कि हम रात में फिर से हमला करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है उनकी औकात दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो काल के घर पे पहुँच चुकी थी, जहाँ पे उसे पता लगा था कि शेरिफ और काल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो है एक सीक्रेट बंकर में जाके चेकआउट कर लेती है कि एक न्यूज़पेपर आउटलेट कटे हुए थे, जहाँ पे आउटकास्ट के बहुत सारे बच्चे मरे होते हैं विलो हिल्स में, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम है लुइस, उसके बारे में वेडनेसडे को पता करना होगा। जहाँ पे वो जैसे ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है वो नहीं हो कर पा रही थी।
बेसिकली उसे अब गुडी की बुक चाहिए जो कि उसकी मदर के पास होती है, जहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इस चीज़ से। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फायर कैंप का, तभी यहाँ पे उससे के मिलने के लिए जो है वही लड़का मतलब प्रिंसिपल आया होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि वो उसकी मॉम को बुलाए जहाँ पे मोर्टिसा की, ताकि वो जो है फंड कर सके, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए ये सब सारी चीज़ें हो रही है। गाना इवेंट के लिए स्पॉन्सरशिप की वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है। फिर यहाँ पे एनिट, शॉन जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एजेक्स आता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पे ये बात सुन के वहाँ पे शॉन चला जाता है और यहाँ पे एनिट जो है ऐसा कन्फ्रंट कर देती है कि उससे जो है अचानक फीलिंग्स आई थी और अचानक से ली, और यहाँ पे वो माफ़ी मांगती है। यहाँ पे एजेक्स दुखी मन से वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उसका जो है दिल ही टूट गया था। तभी यहाँ पे मोर्टिसा के पास वेडनेसडे आई होती है, जहाँ पे वो कहती है कि वो ख़ानदानी डुएल करना चाहती है। बेसिकली इनके ख़ानदानी डुएल में उन्हें जो है आँखों पे पट्टी मार के जो है स्वॉर्ड फाइट करनी होती है, जिससे जो है मोर्टिसा खुश हो जाती है और वो रही होती है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं चैड अपने ग्रुप के साथ आया होता है और यहाँ पे वो यूजिन और पक के टेंट के सामने होता है, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो स्पार्क कहते हैं उसके डोरियाँ खुल जाते हैं और यहाँ पे वो जो है चैड को ज़िंदा खा जाता है और यहाँ पे वो भाग जाता है, जिसकी वजह से पटाखे फूटते हैं और यहाँ पे यूजिन और पक भागते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं पता करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मोर्टिसिया और साथ ही साथ में बढ़ने से, जहाँ पे वो अपने सीने पे एक आर्टिफिशियल दिल रखते हैं, जिसका दिल पहले टूटा वो हार जाएगा। और यहाँ पे अगर वेडनेसडे जीती तो उसे कूडी एडम्स की बुक चाहिए, और अगर जो मोर्टिसिया है वो जीतेगी तो वो उसे जो है जला देगी उस बुक को। और यहाँ पे मोर्टिसिया और वो फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेडनेसडे ने जो है हार चुकी होती है, जहाँ पे मोर्टिसिया देख लेती है उस चीज़ को। तभी यहाँ पे वेडनेसडे अपनी माँ की जान बचाने के लिए जो है पक के पीछे से जो है अपनी स्वॉर्ड भेज देती है, जिससे मोर्टिसिया का दिल पिघल जाता है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा ब्रेव कैसे हो गई। तभी यहाँ पे हम एपिसोड के एंड में देखते हैं कि सारे के सारे जो पक में जो पक और यहाँ पे यूजिंग की वजह से कांड हुए होते हैं स्पार्क के, उसे जो है स्पार्क को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और यहाँ पे पक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और डिसअपॉइंट भी होता है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा दुखी फील हो रहा होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे नोटिस कर रही होती है कि रेवन उन्हें दूर से देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ से वो गायब हम देखते हैं रेचल ने जो है मैरी को बुलाया होता है, जहाँ पे वो जो है ठीक करना चाहती थी टाइलर को और यहाँ पे वो उसकी जो है मदद चाहती थी। यहाँ पे मैरी कह रही होती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे आउटकास्ट वालों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो यहाँ पे विलो हिल के बारे में, लेकिन मुझे जो है तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हें जो है वापस से मैं जेल में डाल दूँगी। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आउटकास्ट के बच्चों की जो है अस्थियाँ चेक कर रही होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर रही होती है और तभी यहाँ पे उसकी ग्रैंड मार्टिन आ जाती है, जिसे देख के तो वो एकदम ही खुश हो जाती है, जहाँ पे ऊपर से उन्हें रेवन भी देख रहा होता है। तब यहाँ पे वो जैसे ही उस हस्तियों को चेक करते हैं, वो उन्हें पता लगता है कि वो आउटकास्ट के बच्चों की नहीं है और यहाँ पे उसके अंदर जो है जानवरों को रखा गया है। तब यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट जो भी उन बच्चों के थे वो लेके जो है रेवन उड़ जाता है और यहाँ पे उसका पीछे वेडनेसडे कर रही होती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है टीना, जो कि इसकी ग्रैंड माँ होती है, उसे कहती है कि ये जो है कब्रिस्तान खरीद ले और यहाँ पे इसके बारे में पता लगाए। तब यहाँ पे टीना कहती है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूँगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि मॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी। तब यहाँ पे अपनी बेटी को परेशान करने के लिए टीना मान जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है नेवर मोड चली आती है, जहाँ पे उससे नोटिस करती है कि रेवन उन्हें जो है फॉलो कर रहा है। तब यहाँ पे वेडनेसडे और शॉन को देखती है, जहाँ पे वो जो है एनिट के साथ लगा पड़ा होता है, जहाँ पे वेडनेसडे उसे जाने के लिए कहती है और यहाँ पे तभी जो है एग्नेस भी आ जाती है, जहाँ पे एग्नेस को देख के एनिट को गुस्सा आ जाता है कि वो दोनों जो है कुछ गुलू-गुलू कर रहे थे, तो उसने वो सब देख लिया होता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे सारी चीज़ों को देख के चेकआउट कर रही होती है, जहाँ पे एग्नेस भी जो है उसकी कहीं न कहीं मदद कर रही होती है इस मैटर में और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें, जहाँ पे विलो हिल से ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने अंकल फेस्टर को बुलाती है और यहाँ पे कहती है कि विलो हिल में जाके आप जो है लुइस को ढूँढ लीजिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाते हैं और एक होटल में जाते हैं और यहाँ पे होटल में जाके अजीब-अजीब आवाज़ें निकालने लगते हैं और यहाँ पे इसकी वजह से उन्हें जो है पुलिस पकड़ लेती है और साथ ही साथ में जो है गैब्रियल, जो कि मयंका की माँ होती है, उसे भी पकड़ लेते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चोरियों का इल्ज़ाम लगा हुआ था अंकल फेस्टर पे और यहाँ पे वो अपनी एडम्स फैमिली वाली पहचान भी नहीं दिखाना चाहते थे, ताकि उनका और वेडनेसडे का कोई कनेक्शन बैठे।
तब यहाँ पे हमें वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ मोर्टिसिया से मिलने के लिए आई होती है। जहाँ पे वो जो उसकी जो आंट होती है ओफिलिया उसके बारे में पूछती है, जहाँ पे वो बोलती है कि बेसिकली उसे भी जो है तुम्हारे जैसे प्रॉब्लम हो चुकी थी, जहाँ पे उसके भी आँखों से आँसू निकल रहे थे, वो भी खून के। और यहाँ पे उसने जो है एक दिन बाहर आके बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया। तब यहाँ पे मेरी मॉम यानी टीना ने जो है उसे विलो हिल भेजा। मैंने कितना भी मना किया वो नहीं मान रही थी और यहाँ पे मैंने उसे भेज ही दिया, जहाँ पे मुझे बहुत सी ज़्यादा नफ़रत है मेरी माँ से। तब यहाँ पे उसकी माँ टीना आ जाती है। यहाँ पे वो जो है जो ग्रेवयार्ड के डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आई होती है, जहाँ पे वो वेडनेसडे को दे देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। और यहाँ पे वो कह रही होती है कि एक ऑगस्टा नाम का आदमी था, उसी ने जो है सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब प्रूफ किया था, जहाँ पे वेडनेसडे के जो है दिमाग ही चल जाता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे और टीना के बीच में बात होती है, जहाँ पे वेडनेसडे और यहाँ पे उसके मोस्टिथिया के बीच में जो है दरार डालने के लिए वो टीना को ब्लेम दे रही थी मोर्टिसिया, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम दोनों के बीच में दरार पहले से भी है और यहाँ पे वेडनेसडे को जो दिल में आया वो करने दो, तुम उसे रोक नहीं सकती, तुम्हें कोई हक नहीं है इस चीज़ का। या अगर तुम उसे गुडी की बुक दे दोगी तो मैं सारे गाला इवेंट के लिए पैसे दे दूँगी, फंड के लिए। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो गुडी की बुक आग में जला देती है। फिर यहाँ पे हमें अंकल फेस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रेचल है वो उनका टेस्ट ले रही होती है, जहाँ पे यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये एक नंबर का बुद्धू है, पागल इंसान है और ये एक साइकोपाथ है। और यहाँ पे वो मान जाते हैं कि इसे जो है यहीं से रखना होगा, जहाँ पे वो लुइस नाम की औरत को ढूँढने लगता है। तब यहाँ पे उसे फुट कॉन्टैक्ट पे एक लुइस नाम जैसी लड़की मिलती है, लेकिन जैसे ही उसे वो चेक करता है उसे पता लगता है कि लुईस है। यहाँ पे वो जो है दूसरे को पसंद करते थे तो किस कर लेते थे। फिर यहाँ पे वेडनेसडे और एग्नेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एग्नेस उसे बताती है कि ऑगस्टा नाम का लड़का जो भी आदमी है वो विलो हिल में ही है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे खुश हो जाती है एग्नेस से और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थिंग को बोलती है जाके अंकल फेस्टर को देने के लिए। और यहाँ पे वेडनेसडे को जो है नेट कॉन्स्टेंटली बुला रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे के सामने एनिट आके उसे कहती है कि वो तो उससे टाइम ही नहीं देती है, वो उसे दोस्त नहीं मानती। क्या तब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो, जहाँ पे वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वेडनेसडे नोटिस करती है कि बहुत सारे रेवंस वहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे वो जो है हमला कर देते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे जो है बचा लेती है एनिट को। और तभी यहाँ पे बैरी भी आ जाता है, जो कि अपनी आँख से जो है सभी कौवों को मार रहा होता है। और यहाँ पे एक कौवा जो है थिंग को लेके उड़ गया था, लेकिन यहाँ पे बैरी उस कौवे को आग लगा देता है और नीचे गिरने वाला होता है थिंग, लेकिन तभी यहाँ पे उसे पकड़ लेती है एनिट। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है किलर को नोटिस करते हुए जा रही होती है और उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो पीछा करते करते जो है रेचल के पास पहुँच जाती है। और यहाँ पे रेचल से पूछने पर उसे पता लगता है कि उसे जो है बुलाया गया है, जहाँ पे बेसिकली उसे ईशा ने बुलाया होता है, क्योंकि वो म्यूज़िक क्लासेस देना चाहती थी वहाँ पे विलो हिल में, जहाँ पे वेडनेसडे को अब शक हो चुका था रेचल के ऊपर भी और साथ ही साथ में ईशा के ऊपर भी। तब यहाँ पे गैब्रियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पुलिस वाले उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए और कोई नहीं उसकी बेटी मयंका आ जाती है, जहाँ पे वो ऑफिसर को साइड में ले जाके उन्हें अपने पर मैजिक करके जो है सारा केस रफा दफा करवा देती है। यहाँ पे वेडनेसडे और मोर्टिसिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे को जो है जो मोर्टिसिया है वो रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि मैं एनिट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब यहाँ पे थिंग जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है अंकल फेस्टर को, जहाँ पे वो ऑफिसर से पूछेंगे ऑगस्टा नाम का यहाँ पे आदमी है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हाँ। यहाँ पे वो जैसे ही ऑगस्टा से मिलते हैं, वहाँ पे कौवा उनके बजाय बात कर रहा होता है, जिसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देके सारी बात उगला देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है ऑरी से मिलने के लिए आती है और यहाँ पे वो जो है ऑगस्टा के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पे ऑरी उन्हें बता देता है कि हाँ एक सर हमारे यहाँ पे काम करता था और वो एक नॉर्मी था, लेकिन वो जो है आउटकास्ट वाला वो हेट करता था। उसकी एक बेटी भी थी, लेकिन उसका नाम मुझे याद नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो फेस्टर है वो लेके जा रहा होता है ऑगस्टा को। तब यहाँ पे वो जो है एक रूम की तरफ उन्हें सिग्नल दे रहे होते हैं, जो कि लुइस का होता है, जहाँ पे रास्ते में जो है मैरी भी जो है अंकल फेस्टर को देख लेती है, जिसे पता होता है कि ये वेडनेसडे के चाचा है। तब यहाँ पे जो फेस्टर होती है, मतलब मैरी और रेचल, जहाँ पे मैरी जो है रेचल से कहती है कि उससे जो है मिलने दिया जाए टाइलर से, क्योंकि वो उसकी माँ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे मैरी कहती है कि तो ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक भरोसे वाली बात कहती हूँ, जहाँ पे जो वेडनेसडे के चाचा है अंकल फेस्टर वो यहीं पे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो जाती है और यहाँ पे उन्हें पकड़ के स्पार्क के साथ ही उसी जेल में बंद कर देती है। यहाँ पे ये बात जो है वेडनेसडे को पता लग जाती है कि फेस्टर अंकल जो है मुसीबत में। तभी यहाँ पे वो एग्नेस और यहाँ पे एनिट के साथ प्लान करती है, लेकिन यहाँ पे एनिट को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती, क्योंकि उसकी जान में खतरा है। यहाँ पे एनिट जो है नाराज़ होती है इस चीज़ से, लेकिन वो जो है मान जाती है। तब यहाँ पे जो
ईशा टीचर होती है वो उसकी कार में बैठ के आ जाती है क्योंकि आज वो म्यूज़िक खिलाने वाली थी विलो हिल में। और यहाँ पे वो जो है एक ऑफ़िस में धमाका कर देती है आग जिसकी वजह से ध्यान भटक जाता है ऑफ़िसर्स का और यहाँ पे वेडनेसडे बच के निकल जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशा म्यूज़िक क्लास स्टार्ट कर दी होती है और यहाँ पे वेडनेसडे और साथ ही साथ में जो मैरी है वो एक दूसरे को देखते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे जाके अंकल फेस्टर को रिलीज़ करा देती है और यहाँ पे साथ ही साथ में उनके पीछे-पीछे वो भी निकल के आ जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैरी है उसके साथ जो गार्ड्स होते हैं उसके ऊपर स्पार्क अटैक कर देता है जो कि बच के निकल गया होता है। तब यहाँ पे वेंडर जो उसी रूम में पहुँच जाती है जहाँ पे उन्हें जो है एक सीक्रेट डोर मिलता है, जहाँ पे वो जैसे ही नीचे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लुइस कोई किसी एक लड़की का नाम नहीं, एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे आउटकास्ट को रख के जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता था, जो कि और कोई नहीं ऑर्केस्ट्रा या फिर उसके कोई जान पहचान वाले ही करते थे। तब यहाँ पे रेमन और उसके साथ वो किलर भी आ चुका था, जो कि और कोई नहीं जूडी होती है, जो कि रेचल के साथ काम करने वाली लड़की होती है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मेरे जो फादर ऑगस्टा थे वो एक नॉर्मी थे और इसलिए जो है वो आउटकास्ट में गए और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें सुपर पावर्स चाहिए थी, उन्हें तो नहीं मिली वो, लेकिन मुझे मिल गई। तब यहाँ पे अंकल फेस्टर और वर्नेस्डे को बहुत ही बुरा लगता है कि आउटकास्ट वालों के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट हुआ है। तब यहाँ पे अंकल फेस्टर जो है एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे जो है विलो हिल की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, जिसकी वजह से सारे कैदी बाहर आने लगते हैं और यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जूडी के ऊपर, जहाँ पे जूडी कैसा ना कैसे करके वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पे अपनी जान बचा लेती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पार्क के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ पे मैरी जो है बच के निकल जाती है और यहाँ पे पहुँच जाती है टाइलर के पास। यहाँ पे वो टाइलर को छुड़ाने लगती है। तब यहाँ पे टाइलर को हक करते हुए कहती है कि मॉम आ गई है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं हाथ पे तुम्हारी वजह से फंसा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारा कॉमन दुश्मन जो है वेडनेसडे है, हम उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार चांस दे रहा हूँ, यहाँ से भागो, अगर मेरे हाथ लग गई तो मार ही जाओगी। यहाँ पे वो भागते हुए जा रही होती है, यहाँ पे उसे वो पकड़ के मार देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंकल फेस्टर उनकी गर्लफ्रेंड लुइस को फाइनल गुड बाय कहते हैं और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि रूम में रेचल और अगस्टर बैठे होते हैं। तब यहाँ पे स्पार्क आता है और यहाँ पे वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा होता है लोगों को खा के। तब यहाँ पे वो जो है अगस्टर को शायद जाता था और यहाँ पे वो उन्हें भी खा लेता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वेडनेसडे के सामने टाइलर खड़ा होता है, जहाँ पे वो उससे ज़रा भी नहीं डर रही होती है। लेकिन हम यहाँ पे अगले सीन में ही देखते हैं कि वेडनेसडे को उसने मार दिया, जिसकी वजह से वो खिड़की से बाहर आके गिरती है। तभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वेडनेसडे को उठाने की कोशिश करते हुए उसकी मॉम मोटी से जो है मरे हुए लोगों की कहानी सुनाने लगती है, जहाँ पे उसे लगता है कि उसकी बेटी हुशियार हो जाएगी, लेकिन नहीं होता। वो जैसे ही बाहर जाते हैं वेडनेसडे उठ जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उठते ही जो है प्रिंसिपल को देखने लगती है उसके विजन्स में, जहाँ पे उसे पता लगता है कि अब वो जो है उसके प्रिंसिपल को देख रही है कूडी एडम्स के बजाय। यहाँ पे उसे पता लग जाता है, जहाँ पे वो उसे समझाते हुए कहती है कि वो इसकी स्पिरिट गाइड है, यानी वो जो है उसे जो है मार्गदर्शन दिखाएगी कूडी एडम्स की बजाय। जहाँ पे वो बोलती है कि इससे अच्छा तो कूडी एडम्स ही थी। तब यहाँ पे वो उसे समझाते हुए कहती है कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तब यहाँ पे वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, मेरी पावर्स मेरे पास क्यों नहीं है। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे कंट्रोल में थी, लेकिन तुमने उसे जो है मिसयूज़ किया, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तब यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है विलो हिल की जूडी का, जहाँ पे वो जो है सबको प्रेस में बताती है कि हमला हुआ था और यहाँ पे 46 पेशेंट्स भाग गए थे, उसमें से 43 पकड़े जा चुके हैं। यहाँ पे 3 पेशेंट से आपको बच के रहना होगा। यहाँ पे वो उसे बता रही होती है। तब यहाँ पे वो जो है डिसाइड कर रही होती है कि अब वो क्या करे और यहाँ पे सभी लोग उसे वेडनेसडे के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस अपने अंकल फेस्टर से मिलने आई थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ पे वो लोग प्रेस में ये सवाल पूछने लगता है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने असासिन को कॉल करती है और यहाँ पे कहती है कि क्या हुआ। जहाँ पे वो बोलता है कि सब लोग ठिकाने लग चुके हैं, बस 1939 पेशेंट्स अपने ठिकाने पे नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो अपने सामान को पैक कर रही होती है जाने के लिए और यहाँ पे तभी उससे मिलने के लिए जूडी आ जाती है। तभी यहाँ पे जूडी उससे कहती है कि तुम मेरे मामलों में हाथ मत डुबाओ, मैं तुम्हारे मामलों में हाथ नहीं डुबाऊंगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें जो है एक्सपोज करके रहूँगी, मैं जो भी है मेरा बदला पूरा लूँगी। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, कर लेना जो भी करना है तुम्हें। फिर यहाँ पे वेडनेसडे जैसे ही बाहर जा रही होती है, तब यहाँ पे एक नर्स आके उसे जो है एक लेटर देती है, जहाँ पे उसमें डेड फ्लावर्स और आज तुम रात में मरने वाली हो, ऐसा कुछ मैसेज लिखा हुआ होता है, जो कि और किसी ने टाइलर ने दिया होता है। जहाँ पे वो टाइलर के पीछे करने देती है, लेकिन वो टाइलर छुप जाता है उससे।
फिर तभी यहाँ पे वो जैसे ही स्कूल जाती है वहाँ पे वो देखती है एनिट को। यहाँ पे एनिट और यहाँ पे प्रिंसिपल के साथ वो बात कर रही होती है, तो यहाँ पे एनिट बोलती है कि तुम बात किससे कर रही हो? तभी यहाँ पे वो उसकी बात को रोकती है और यहाँ पे कहती है कि तुम जो है अब यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, टाइलर तुम्हें मारना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो है टाइलर को पहले भी हराया है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि पहले टाइलर अलग था, अब टाइलर अलग है। तुम्हें जो है तुम्हारी बातें देख समझ के कहनी चाहिए। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो प्रॉब्लम है तो तुम करो, मुझसे मत कहो। जहाँ पे ये बोल के एनी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल का, जहाँ पे प्रिंसिपल बोल रही होती है कि द डे ऑफ द डेड है आज यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स देखें कि मैंने क्या-क्या किया और वो मुझे कैसे याद करते हैं। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बैरी का। यहाँ पे बैरी जो है डांस कर रहा होता है और सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि वो कैंप फायर में जाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि ये कौन है? जहाँ पे वेडनेसडे बताती है कि ये नया प्रिंसिपल है। तभी यहाँ पे वो उसे कहती है कि बैरी को कि आप जो है ग्रेवयार्ड मत जाइए, वहाँ पे हो सकता है कि टाइलर अटैक करे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं, टाइलर अटैक नहीं कर सकता, मुझे शेरिफ्स ने बताया है कि वो शहर से बाहर है। जहाँ पे वेडनेसडे को पता होता है कि वो जो है शहर के बाहर नहीं है। तब यहाँ पे ये देख के वो बोलते हैं कि ये सब चल क्या रहा है? तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो है इसे बाहर निकाला है बच्चों के मन से, उस प्रिंसिपल को। मैं नहीं चाहता कि वो जो है वो वापस से ये सारी चीज़ें करें। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि ये सब चल क्या रहा है? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि अभी और भी चीज़ें बहुत बुरी होने वाली है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पग और उसके डैड का, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था कि उसका जो है पेट चला जा चुका है स्लर। जहाँ पे वो बोलता है कि उसे ढूँढना ही होगा। जहाँ पे उसका डैड जो है उसे जो है एक हिसाब से कम्फर्ट करने के लिए कहता है कि हम दोनों उसे ढूँढ लेंगे। यहाँ पे वो भी खुश हो जाता है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी असासिन का जिसे जूडी ने हायर किया होता है। जहाँ पे उसे जो है गटर में से आवाज़ें आने लगती है। जैसे वो गटर में हमें सीन दिखाया जाता है, वहाँ टाइलर बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे उसका डैड उसे विज़न में आता है और यहाँ पे कहता है कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें बदल सकते थे, लेकिन देखो तुम्हारी मॉम अगर तुम्हें यहाँ पे इस हालत में देखती तो क्या सोचती। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मेरी मॉम का नाम मत लो। तब यहाँ पे वो असासिन आ जाता है, जहाँ पे टाइलर हाइड बन के जो है उसे खा जाता है और यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पे स्लर भी आ जाता है, जो कि उसका नाश्ता खा लेता है उस असासिन का और यहाँ पे उसे ख़त्म कर देता है और यहाँ पे उसकी जो है हड्डियों को भी नहीं छोड़ता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसे जो है उस आदमी में जो असासिन है उसके अंदर से एक फ़ोटोज़ मिलती है, यानी उसकी जेब से, और यहाँ पे उस फ़ोटोज़ को देख के वो इमोशनल होने लगता है, पता नहीं क्यों। स्लैप तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, यहाँ पे वो ईशा के जो है रूम में आई होती है और यहाँ पे उसके जो है कबर्ड्स और बाकी सारी चीज़ों को चेक करने लगती है। बेसिकली उसे जो है पता लग जाता है कि ईशा का जो है फ्रेंड हाइड था, जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा करने लगती है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा वो जो है थॉर्नहिल नाम के एक आदमी की जो है फाइल्स चेक करने लगती है। तब यहाँ पे उसे जो हाइट के बारे में पता लग जाता है। तब यहाँ पे एंट्री होती है मोर्टिसिया की, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब यहाँ पे उसे पता लग जाता है कि प्रिंसिपल कहीं न कहीं आस-पास है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे वो जो है ब्राउन से बात करते हुए उसे आइडिया आ जाता है कि वो जो है सारे के सारे नाइट शिफ्ट्स के मेंबर्स को इकट्ठा कर सकती है और यहाँ पे वो जो है थिंक को एक काम दे देती है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है पक और साथ ही साथ में उसके डैड का, जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि द डे ऑफ द डेड का इवेंट है, जहाँ पे पक चाहता था कि वो वहाँ पे जाए, तो उसके डैड भी मान जाते हैं। तब यहाँ पे हमें पीछे दिखाया जाता है स्लर, जो कि उसी इवेंट में आ जाता है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी करने वाला है। टाइलर को अरेस्ट करने की सारी इन्फॉर्मेशन जो है रेडियो के दौरान 1939 पेशेंट सुन रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है थ्रॉन हिल की बुक पढ़ रही होती है और यहाँ पे उसे जो है एक एंटीडोट मिला होता है हार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तभी यहाँ पे उसके सामने आ जाती है एग्नेस, जहाँ पे वो सब बताती है कि वो जो एनिमेट है वो कुछ प्लान कर रही होती है नाइट शिफ्ट के साथ। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सारे के सारे नाइट शिफ्ट इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पे वो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि वो कैसे बचाए वेडनेसडे और एनिट को। तभी यहाँ पे वेडनेसडे भी आ जाती है, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें जो है मेरी मदद करनी होगी, मैंने जो है प्लान कर लिया है कि मैं जो है उसे कैसे रोक सकती हूँ। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि वो जो है द डे ऑफ द डेड के इवेंट में ज़रूर से आएगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है और किसी का नहीं, स्लर का, जहाँ पे स्लर जो है आते ही द डे ऑफ द डेड इवेंट में जो है सभी लोगों को खाने लगता है। जैसे ही पक को ये पता लगता है तो वो उसके साथ चला जाता है, जहाँ पे पक को वो पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे पक कहता है कि उसे वो जाने दे, क्योंकि उसने जो है बहुत मुश्किल से ये लाइफ वापस लाई है। तब यहाँ पे वो सुन के ज़रा पक इमोशनल हो जाता है और उसे छोड़ देता है और यहाँ पे पक खुद बाहर आ जाके कहता है कि अंदर कोई नहीं है। तब यहाँ पे दूर से जो है
पक्का डैड भी उसे देख रहा होता है और यहाँ पे उसे जो है स्लर के ऊपर शक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मोर्टिसिया का, जहाँ पे उससे मिलने के लिए 1939 आई होती है और इसका नाम फ्रांसिक होती है, जहाँ पे वो होती है कि वो उसके बेटे हाइड को ढूंढने के लिए आई है। बेसिकली वो टाइलर की बात कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइलर भी आ चुका होता है इस इवेंट में, जहाँ पे थिंग उसे जो है पहला फुसला के जो है एक जगह पे लेके आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वेडनेसडे और बाकी सारे लोग के आते हैं, जहाँ पे वो गुस्सा ला के जो है उसे हाइड में बदला देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो हाइड फॉर्म में आके जो है उन सबके ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पे ढेर सारे अटैक्स करने लगता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है पहला फुसला के फिर से इंजेक्शन चुभाने ही वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे दूसरी हाइड आ जाती है, जहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पे वो जो है टाइलर को लेके निकल जाती है। तब यहाँ पे मोटी से आती है और यहाँ पे कहती है कि वो उसकी मॉम है और हमने जो है एक डील कर रखी है, यहाँ पे वो जो है अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाएगी। जब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि वो हाइड लोग कभी भी छूट हो सकते हैं, तब यहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, वो ये नहीं करेगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे के मॉम एंड डैड का, जहाँ पे वो बताते हैं कि वो लोग वापस आ चुके हैं, वो दोनों भाई-बहन। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी देखा है उन्हें। जहाँ पे उसकी टाइलर की मॉम का नाम फ्रांसिक होता है और यहाँ पे स्लर का नाम आइज़ैक होता है और यहाँ पे दोनों जो है कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ईशा का, जहाँ पे वो देख रही होती है कि एनिड वेयरवुल्फ बन चुकी है और यहाँ पे फुल मून भी नहीं होता उसके बाद भी। और इसे है वेडनेसडे बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है, जहाँ पे उसने जो है कलरफुल ड्रेस पहने होते हैं और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी, और यहाँ पे वो डांस करने लगती है और यहाँ पे ये देख के सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है 16 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिटेक्टिव जो है बच्चों से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे एडम्स फैमिली बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पे ये देख के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि फ्रांसिका अभी भी ज़िंदा है। यहाँ पे वो लोग जो है जज नहीं कर पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा था। तभी यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि जो विलो हिल में एक्सपेरिमेंट होते थे वहीं पे जो है फ्रांसिका को जो है पकड़ के रखा गया था और इसीलिए जो है अभी तक सबको लग रहा था कि वो मर गई, लेकिन वो अभी ज़िंदा है। तभी यहाँ पे जो डिटेक्टिव होती है या शरीफ होती है वो कह रही होती है कि पहले तो बस एक हाइट था, अब तो यहाँ पे 2-2 हाइट हो चुके हैं, अब हम उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। तब यहाँ पे मोर्टिसिया कहती है कि मुझे जो है फ्रांसिका ने कहा है कि वो जो है चली जाएगी जेरिको से और यहाँ पे वो जो है वादा अपना नहीं तोड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे ये बात सुन के वो जो प्रिंसिपल होता है उससे तो घंटा फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे बैरी कह रहा होता है कि मुझे जो है मेरे पॉइंट से मतलब है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो एक रूम में जा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें जो है अपनी मॉम के साथ जो है सारी चीज़ों को सॉर्ट अप करना होगा। अगर तुम्हारी मॉम के साथ सभी चीज़ें सही हो गई तो सब कुछ बढ़िया रहेगा और तुम्हें पावर्स भी मिल जाएगी। जहाँ पे वेडनेसडे कहती है ये सब कुछ भी नहीं। तब यहाँ पे एंट्री होती है ऑरलॉट की, जहाँ पे ऑरलॉट को देख के वेडनेसडे शांत हो जाती है और यहाँ पे उसे जो है आइज़ैक के बारे में पूछती है, जो कि फ्रांसिक का भाई होता है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्टूडेंट था और उसने ही जो है ये वाली चेयर मेरे लिए बनाई थी और यहाँ पे वो इतना अच्छा था कि अब क्या ही बताएं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो जो है मारा गया। तभी यहाँ पे अब सब चीज़ें कनेक्ट हो रही होती है वेडनेसडे के लिए। तभी यहाँ पे वो जो है पक के पास जाती है और यहाँ पे पक से पूछ रही होती है कि वो लड़का कहाँ है जिसे तुमने पकड़ा था, वो ज़ॉम्बी। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे जो है वो द डे ऑफ द डेड के इवेंट में मिला था स्लैब, मैंने उसे छोड़ दिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो तो एकदम ही शॉक हो जाती है, जहाँ पे पक उसे एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये उसके जेब में से उसे मिला, क्योंकि और किसी का नहीं फ्रांसिक का था। यहाँ पे अब वेडनेसडे को क्लियर हो जाता है कि इस दोनों में कोई ना कोई रिश्ता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टाइलर और उसकी मॉम का फ्रांसिक का, जहाँ पे टाइलर को वो जो है बांध के रखी होती है क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। यहाँ पे वो थोड़ा बहुत खुश होता है कि उसकी मॉम उसे मिल चुकी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और साथ ही साथ में ईशा का, जहाँ पे ईशा को पता लग चुका था कि जो एनिट है उसके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम जो है फुल मून रहने से पहले कैसे वेयरवुल्फ बन सकती हो, कहीं तुम अल्फा तो नहीं। जहाँ पे ये बात सुन के एनिट शॉक हो जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जहाँ पे ईशा कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर से कर सकती हूँ, तो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो उससे जो है पूछ रही होती है कि वो अपनी पावर्स कैसे वापस ला सकती है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि हमारा जो है फैमिली बॉन्ड से ही हमारी पावर्स रहती है, लेकिन अभी तुम्हारे फैमिली बॉन्ड्स अच्छे नहीं चल रहे तुम्हारी मॉम के साथ, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक टेम्पररी सोल्यूशन बता देती हूँ। जहाँ पे रोजली रेडवुड के जो है ग्रेव पे एक स्पेल है
अगर तुम उसे पढ़ लोगी तो तुम्हें जो है टेम्पररी पावर्स मिल जाएँगी। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस रॉन्ग ऑफ भी हो सकती हैं, तो तुम्हें जो है वो ध्यान में रखना होगा। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है ये सारी चीज़ों को पैकअप करके जा रही होती है। तब यहाँ पे एनिड उसे समझा रही होती है कि कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो तुम स्कूल के बाहर नहीं जा सकती। जहाँ पे वेडनेसडे को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उसने जो है ग्रेव से सारे के सारे स्पेल पढ़ लिया है और यहाँ पे वो रोज़ली से मिली होती है। तो यहाँ पे रोज़ली उसे बताती है कि तुम्हें जो है मैं एक रिचुअल करने के लिए कहूँगी। अगर वो रिचुअल तुमने ढंग से किया तो ठीक, नहीं तो तुम्हें जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट का, जहाँ पे उसे पता लगता है कि सभी लोग वेडनेसडे को ढूँढ लेंगे अगर वो रूम चेक करे। तो यहाँ पे वो वेडनेसडे को बुलाने के लिए जाती है और यहाँ पे उसे छीन लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो है स्पेल ख़राब हो जाता है, यानी ख़राब हो जाते हैं बाकी सारी चीज़ें। जब अगले दिन वो लोग उठते हैं तो उनकी जो है सोल स्वैप हो चुकी है, यानी वेडनेसडे एनिट बन चुकी है और एनिट वेडनेसडे बन चुकी है। जहाँ पे एनिट को जो है वेडनेसडे समझा देती है कि उसे जो है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है वरना हम पकड़े जाएँगे। जहाँ पे एनिट बीइंग एनिट वो वेडनेसडे की बॉडी में होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें करती है। जहाँ पे वो जो है कलर्स से एक्सपोज़ होने की वजह से उसे जो है एलर्जी होने लगती है। तब यहाँ पे उसकी मॉम मोर्टिसिया आती है और यहाँ पे उसके लिए क्रीम लाई होती है। जहाँ पे वो क्रीम लगाने के बाद उसके सारे के सारे इन्फेक्शन सही हो जाते हैं। जहाँ पे मोर्टिसिया जो है एकदम ही शॉक हो जाती है कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा अच्छे मूड में है। तब यहाँ पे वो जो है उसे डिनर के लिए इनवाइट कर लेती है, जिसके लिए वेडनेसडे यानी एनिट बन जाती है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आइज़ैक का, जहाँ पे वो जो है घर से जो है एक सीक्रेट वे से जो है अंदर चला जाता है। तब यहाँ पे उसे देख के तो वो शॉक ही हो जाती है फ्रांसिक, जहाँ पे उसका भाई आइज़ैक आया होता है। जहाँ पे वो बोलता है कि वो उसे ठीक कर देगा, जहाँ पे वो उसे जो है वापस से हाइट से इंसान बना देगा। जहाँ पे ये सुन के टायलर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो है अपने हाइट बनने को एकदम ही प्राउड मानता था। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रांसिक की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट स्लैश वेडनेसडे का, जहाँ पे वो जो है पियानो बजा रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे ईशा आ जाती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे पता नहीं था एनिट, तुम्हें जो है ये सब प्ले करना भी आता है। और यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें जो है आज रात केज में होना होगा, तुम जो है अल्फ़ा बन जाओगी। तब यहाँ पे वेडनेसडे को पता चल जाता है कि एडनी जो है उससे क्या छुपा रही थी। तब यहाँ पे वो जो है रिपोर्ट दिखती है, जहाँ पे रोज़ली जो है उसी हाउस के पीछे होती है, थॉर्न हिल हाउस के। जब यहाँ पे वो जो है थॉर्न हिल हाउस पे पहुँच जाती है, जहाँ पे एडम्स फैमिली रुकी हुई होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वेडनेसडे की मॉम मोर्टिसिया आ जाती है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि इसे जो है वेडनेसडे ने भेजा है। जहाँ पे वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई, जहाँ पे वो उसे जो है डांट फटकार लगाने लगती है। और यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है एनिट स्लैश वेडनेसडे का, जहाँ पे एनिट जो है वेडनेसडे के नॉवल चेक कर रही होती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि वेडनेसडे ने जो है एनिट के बारे में भला-बुरा रखा होता है। उसे देख के तो वो एकदम ही गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन यहाँ पे वो बदला लेना चाहती थी। तब यहाँ पे वो जो है कलरफुल कपड़े पहन के जो है पूरे के पूरे नेवरमोर यानी उसके स्कूल में जो है घूमने लगती है। और यहाँ पे उसी बीच जो है उसे एलर्जी हो जाती है कलर्स की वजह से। तब यहाँ पे दूर से जो है ये सारी चीज़ें वेडनेसडे भी देख रही होती है और यहाँ पे उसे जो है अभी भी गुस्सा हुआ होता है। तब यहाँ पे वो जो है अपने रूम में बैठी हुई होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एग्नेस आ जाती है और यहाँ पे एनिट को अभी भी वेडनेसडे के ऊपर गुस्सा होता है। तो यहाँ पे वो उसे जो है बहुत भला-बुरा कहती है और यहाँ पे ढेर सारी उसे जो है ख़राब बातें बोलती है, जिसकी वजह से जो है एग्नेस का दिल टूट जाता है और यहाँ पे वो वेडनेसडे को जो है अपना आइडल समझती थी। यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जो भी फैमिली डिनर पे आई होती है, जहाँ पे एनिड है ये, जहाँ पे वो डिनर कर रही होती है, लेकिन उससे एक्टिंग हो ही नहीं पा रही होती है। तब यहाँ पे उसकी मॉम मोर्टिसिया को एकदम ही शक हो जाता है। तब यहाँ पे वो जो है प्रिंसिपल को बुलाती है और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि सब चल क्या रहा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि ये जो रूज़ली का स्पेल उसने जो है सही से रिचुअल नहीं किया, इसकी वजह से वेडनेसडे और एनिथ की बॉडी स्विच हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के मोर्टिसिया कहती है कि हमें जो है वेडनेसडे को उस केस से निकालना होगा, जो बेसिकली ईशा ने उसे डाला होता है, जहाँ पे वो जो है उसे निकाल भी देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आइज़ैक का, जहाँ पे वो जो है मिलने के लिए आया होता है ओरलॉट से। यहाँ पे ओरलॉट उसे देख के शॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आइज़ैक जो है उसके अंदर से उसका पावर सोर्स निकाल लेता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ। तब यहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे एग्नेस उसे देख लेती है और यहाँ पे उसी कार में छुप जाती है और यहाँ पे वो उसके साथ जाने लगती है, जिसके अंदर जूडी की बॉडी होती है। तभी यहाँ पे वो जो है कैसे ना कैसे करके जो है वेडनेसडे को कॉल कर देती है और यहाँ पे कहती है कि उसने जो है आइज़ैक स्लैशलर को ढूँढ लिया है। तब यहाँ पे वो जो है उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पे फाइनली वो एक जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आइज़ैक अपनी बहन फ्रांसिक का जो है ट्रीटमेंट करने वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे एग्नेस को जो है
पकड़ लेता है टाइलर और यहाँ पे उसे पता लग चुका था कि यहाँ पे वो लोग आने वाले हैं और यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और यहाँ पे टाइलर जो है हाइड बन के उन्हें रोकने वाला होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे ये करने से मना कर देती है और यहाँ पे ये जो भी मिशन था वो फ्लॉप हो जाता है फ्रांसिस का, जहाँ पे वेडनेसडे और बाकी सब एग्नेस को बचा के जो है चले जाते हैं। तब यहाँ पे ये स्पेल तोड़ने का एक ही चीज़ होती है, या तो हमें जो है एक दूसरे के बारे में सच बताना होगा। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो और एनिड जो है एक दूसरे के बारे में एक-एक सच बताते हैं, जहाँ पे वो जो है रोज़ली की ग्रेव के पास होते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे का जो है सबसे बड़ा डर होता है यानी फ़ियर, और ट्रुथ भी यही होता है कि वो अपनी मॉम को जो है डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती और यहाँ पे वो जो है ये बोल देती है। तब यहाँ पे एनिट कहती है कि वो जो है कभी भी अकेला नहीं रहना चाहती है। तब यहाँ पे वो लोग जो है ग्रेव को जो है छीते हैं और इसकी वजह से जो है वो रिचुअल पूरा हो जाता है और यहाँ पे उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। तब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल आती है और यहाँ पे वो कहती है कि तुमने जो है एनिट का खतरा तो रोक लिया, लेकिन इसके बदले जो है कुछ ना कुछ एडम्स फैमिली से छिनने वाला है, यानी एडम्स फैमिली में कोई ना एक मेंबर की जो है जान खतरे में। यहाँ पे वेडनेसडे एकदम ही क्यूरियस रहती है इस चीज़ के बारे में और इसी के साथ जो है पहरी का पाथ सिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है बार में बैठा हुआ होता है और वहाँ का ओनर भी होता है। तब यहाँ पे उसके सामने गेडियन नाम का एक आदमी आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर होता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता और यहाँ पे वो काम ढूंढने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है उससे मदद भी मांग रहा होता है बैरी से। तब यहाँ पे बैरी जो है उसकी मदद करने के लिए जो है उसे कन्विंस कर रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा। तब यहाँ पे वो बताता है कि इसके यहाँ पे एक लड़की है जो कि लोगों को हिप्नोटाइज़ करती है और यहाँ पे वो जो है उसी के द्वारा जो है पैसे कमाना चाहता था, जो कि और कोई नहीं मयंका की मॉम थी और यहाँ पे वो जो है उसे कन्विंस कर लेता है और यहाँ पे वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी जो है पैसे कमाने का मौका मिल रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बैरी को जो है ऑर्लेट की लाश मिली होती है, जहाँ पे डिटेक्टिव भी आया होता है और उसका ब्रेन खाया हुआ होता है। सबको पता लग चुका था कि वो स्लर यानी आइज़ैक ही है। तब यहाँ पे वो जो है डिटेक्टिव को कहता है बैरी कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म करी जाए, ताकि जो है आने वाला गाला इवेंट्स में जो है कुछ भी परेशानी ना हो। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वेडनेसडे और एनिड भी देख लेती है और यहाँ पे उन्हें पता लग चुका था कि ये सारी चीज़ें हुई है और यहाँ पे वो जो है टाइलर के बारे में थोड़ा बहुत बात करता है। तब यहाँ पे जो एग्नेस होती है वो एक फ़ाइल लेके आई होती है वेडनेसडे के लिए। फिर यहाँ पे हमें जो है वेडनेसडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो जो है इस साइक के बारे में पूछ रही होती है, जहाँ पे उसकी फैमिली ने उससे जो है ढेर सारे सीक्रेट छुपाए रखे होते हैं। जहाँ पे वो जो है सब सीक्रेट उगलने के लिए सबको कहती है, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि हाँ, ऐसा जो है उसका बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था और यहाँ पे उसका जो है बहुत सारे लोगों ने जो है गैब्रियल ने जो है बहुत ही ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया और यहाँ पे उसने जो है एक मशीन बनाई अपनी बहन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसकी मॉम को कहती है कि जो वादा आपसे फ्रांसिस ने किया था वो तोड़ दिया है उसने। यहाँ पे ये बात सुन के वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे बात करने के लिए आती है और यहाँ पे उसे जो है उसकी बुक के बारे में पूछती है जो कि उसने लिखी है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो उसकी मार्टिशा मॉम होती है वो कहती है कि हाँ, मैंने बुक लिखना बचपन से ही स्टार्ट किया है तुम्हारे जैसा। लेकिन यहाँ पे मेरी मॉम को जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरी बुक दिखाई तो वो हंसने लगी और यहाँ पे कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा घटिया है और इससे जो है मेरा दिल टूट गया। उसके बाद से मैंने अभी तक आज किसी को भी नहीं बताया कि मैं बुक्स भी लिखती हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है नानी सच कहा करती थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा घटिया बुक लिखती हो। तब यहाँ पे हमें एनिट और शॉन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शॉन जो है एनिट से माफ़ी मांगता हुआ कहता है कि वो जो है सोफिया नाम की एक लड़की को पहले से डेट करता था, लेकिन जब वो एनिट से मिला तो उससे प्यार हो गया और यहाँ पे वो जो है उससे ब्रेकअप भी कर चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के एनिट खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिट और ईशा का, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम कल क्या कर रही थी, तुम्हें जो है केज में होना चाहिए था, जहाँ पे वो बोलती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बताती है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। तो जो भी कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है आगे, वो जो है आप 3-4 दिनों के लिए डिपेंड करता है, अगर तुम जो है अपने आप पे कंट्रोल कर पाई, नहीं तो तुम जो है अल्फ़ा वेयरवुल्फ बन जाओगी, जहाँ पे फुल मून आने वाला है, जब तक तुम्हें जो है उसी केज में रहना होगा। और यहाँ पे तुम अगर एक बार अल्फ़ा वेयरवुल्फ बन गई तो दूसरे वेयरवुल्फ जो है तुम्हें हंट करने के लिए आएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। जहाँ पे ये बात सुन के वो जो है बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। फिर यहाँ पे हमें जो है टाइलर और साथ ही साथ में
फ्रांसिक और आइज़ैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फ्रांसिक की हालत ख़राब हो रही होती है, जहाँ पे आइज़ैक को पता लग चुका होता है कि वो जो टाइलर है, वो वेडनेसडे से बदला लेना चाहता है। लेकिन यहाँ पे उसके बदले की आग ज़्यादा बड़ी होती है, तब यहाँ पे वो जो है उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मॉम के साथ क्या चक्कर है, लेकिन मैं अपनी बहन को अकेला भी बचा सकता हूँ। तुम्हें मेरी साथ देने की भी ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे फ्रांसिक की हालत ख़राब होने लगती है। तब यहाँ पे टाइलर कहता है कि हमें जो है शहर में जाके इनके लिए मेडिसिन्स लानी चाहिए। यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो ही घर पे वो पहुँच जाती है, जहाँ पे फ्रांसिक, आइज़ैक और टाइलर छुपे हुए होते हैं। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए प्रिंसिपल आई होती है और जहाँ पे वो जो है उनकी स्टोरी बता रही होती है फ्रांसिक और आइज़ैक की। जहाँ पे वो बताती है कि ये दोनों भाई-बहन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे जो फ्रांसिक थी वो हाइट थी और यहाँ पे उसे बचाने के लिए, यानी उसमें से जो है हाइट का ब्लड निकालने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे आइज़ैक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। तब यहाँ पे वो जो है नीचे जाती है, उसे एक बटरफ्लाई मिलती है, जिसे वो जो है एक जार में बंद कर लेती है और यहाँ पे लेके आई होती है यूजिन के लिए। तब यहाँ पे उसे पता लगता है कि यूजिन को कि ये जो है स्लर की अरे आइज़ैक की बटरफ्लाई है। तब यहाँ पे ये देख के वो बोलते हैं कि ये सब क्या है। तब यहाँ पे ये देख के उसे समझ में आ चुका होता है कि बटरफ्लाई जो है अपने ओनर के पास कैसे है ना कैसे ज़रूर से जाएगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो यूजिन कहता है कि हाँ। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उसे काम देती है कि उसे जो है इसे ढूँढना होगा। तब यहाँ पे पक जो है माफ़ी माँगता हुआ कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें हुई है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मयंक का, जो कि एजेक्स के साथ बात करने के लिए आई होती है। जब यहाँ पे एजेक्स बताता है कि उसकी मॉम घर पे नहीं है। तब यहाँ पे बैरी जो है मयंक को बुला रहा होता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबनॉर्मल तरीके से, जहाँ पे एजेक्स को थोड़ा बहुत शक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो अपनी नानी को देख रही होती है, जहाँ पे वो उसकी नावल पढ़ रही होती है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसने अपनी नानी के बारे में ऐसा लिखा होता है कि वो एक नंबर की चिपकी हुआ है और यहाँ पे वो उसे पसंद भी नहीं करती। तब यहाँ पे ये देख के वेडनेसडे को वो बात करने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा प्रिंसिपल मुझे जो है गाला इवेंट के लिए पैसे देने के लिए कह रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि आप मुझे कौड़ी पैसे भी नहीं दोगी, है ना? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो मुझे। अब यहाँ पे वेडनेसडे कहती है कि हाँ, मुझे आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तब यहाँ पे वो उससे पूछती है कि क्या वो समर वेकेशन पे उसके साथ आएगी, ताकि वो जो है उसे टेक बिज़नेस का जो है उसे पूरा का पूरा कारोबार सौंप देगी। यहाँ पे वेडनेसडे इसका जवाब नहीं देती। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बैरी और साथ ही साथ में ग्रैंडमा का, जहाँ पे वो जो है बात करने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो उसे जो है एक स्पेशल मेंशन देने वाला था, अगर वो जो है डोनेशन देगी। तो यहाँ पे वो ढेर सारी चीज़ें उसे बता रही होती है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि आपको ये स्पेशल मेंशन मिलेगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के उसकी ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे चाटुकार लोग बिल्कुल भी पसंद है, मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूँगी। जहाँ पे वो जाने लगती है, तब यहाँ पे मेनका उसके सामने आ जाती है, जो कि उसे हिप्नोटाइज़ कर लेती है और यहाँ पे कहती है कि तुम सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्ज़ी से जो है स्कूल को डोनेट करने वाली हो। जहाँ पे वो मान जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फोरेंसिक आइज़ैक और साथ ही साथ में टाइलर का, जहाँ पे उसे जो है ब्लड की ज़रूरत होती है, जहाँ पे टाइलर अपनी मॉम को अपना खून दे रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल और मोर्टिसिया का, जहाँ पे वो बताती है कि तुम कभी भी मोर्टिसिया आती हो तो तुम पूरे का पूरा फ्रेम ले लेती हो और यहाँ पे सभी बच्चे मुझे भूल भी चुके होंगे। तब यहाँ पे मोर्टिसिया कहती है कि क्या। तब यहाँ पर प्रिंसिपल उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की दूरियों का फ़ायदा तुम्हारी जो है माँ उठा रही है, तुम्हें जो है इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं अपनी माँ की जैसी नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी को पूरी इंडिपेंडेंस दूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, बात है तुम दोनों की रिलेशनशिप की। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का, जहाँ पे वो बैठी हुई होती है और यहाँ पे एनिड से बात कर रही होती है। जहाँ पे एनिड उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुकी है और यहाँ पे वो अल्फ़ा वेयरवुल्फ के बारे में बताती है और यहाँ पे कहती है कि अगर वो 3 दिन अगर यहाँ बंद रहेगी और सारी चीज़ें सही से वर्क करे तो वो बच सकती है। लेकिन अगर वो एक किसी दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो क्या वो उसे बचाने के लिए आएगी? यहाँ पे ये बात सुन के वेडनेसडे कहती है कि तुम जहाँ पे भी होगी, दुनिया के किसी भी कोने में होगी, मैं तुम्हें ढूँढ के निकालूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के एनिट कहीं न कहीं खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफ़िस का, जहाँ पे ग्रैंडमदर आई होती है उनकी, यानी नानी मोर्टिसिया और यहाँ पे वेडनेसडे। तब यहाँ पे बैरी उन सबको बताता है कि ग्रैंडमा जो है उन्हें ये स्कूल को सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है डोनेट करने वाली है। जहाँ पे ये सवाल मोर्टिसिया और वेडनेसडे जो है उसकी ग्रैनी से पूछ रहा होता है, यानी टैना को। जहाँ पे वो बताती है कि उनको जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते और यहाँ पे उनकी कदर नहीं करते, इसीलिए जो है ये सारी प्रॉपर्टी वो जो है उनके नाम कर रही है, यानी स्कूल के नाम पे। जिसे देख के तो वो शौक हो जाता है। तभी यहाँ पे वेडनेसडे को शक होता है और यहाँ पे वो जो है
बात करने के लिए जाती है मयंका से, जहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है जो कि शॉर्ट कॉम्पिटिशन वाला होता है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, जहाँ पे वो बोलती है कि मैंने क्या किया। तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने जो है अपना स्पेल की मदद से ये सब चीज़ें की है। यहाँ पे वो जो है कहती है कि हाँ, उसे जो है बैरी टॉर्चर कर रहा है। तब यहाँ पे ये देख के वो जो है उसके ऊपर वापस स्पेशल कास्ट करके कहती है कि तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगी। तभी यहाँ पे वेडनेसडे ने जो है बैकअप प्लान रखा होता है। वहाँ पे एक्नेस भी होती है, जहाँ पे वो उसे सारी बात बता देती है। जहाँ पे एक्नेस ने जो है सेम वेडनेसडे के जैसे कपड़े पहने होते हैं, जिसे देख के वेडनेसडे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम कभी भी मेरी जैसी नहीं बन पाओगी। यहाँ पे ये बात सुन के एक्नेस का दिल ही टूट जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रांसिक, आइज़ैक और टाइलर का, जहाँ पे जो आइज़ैक है वो बदला लेना चाहता था एडम फैमिली का, क्योंकि वो जो है उनसे बदला लेना था और यहाँ पे उसे जो है ढेर सारी चीज़ें भी करनी थी। यहाँ पे ये देखकर टाइलर भी मान जाता है क्योंकि उसे जो है एडम परिवार से खतरा था। फिर यहाँ पे जो मयंका और बैरी आए होते हैं, तब यहाँ पे उनसे मिलने के लिए जो गिडियन भी आया होता है, जहाँ पे वो जो है पैसे डिमांड कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है मयंक के साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने जो है ऑलरेडी उसे जो है एक बार फंसा दिया होता है। जहाँ पे बैरी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि हम लोग जो है कुछ ही दिनों में अमीर बनने वाले हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। तब यहाँ पे वो जो है गिडियन को जिंदा चला देता है, जिसे देख के जो है मयंक शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे गाला इवेंट में जो है एडम्स फैमिली भी आई होती है और यहाँ पे जो उनकी टीना होती है वो सर के साथ एंट्री लेती है और यहाँ पे वो जो है देख के मोटी से नाराज़ हो जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है मयंका से मिलने आई होती है और यहाँ पे वो बताती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, मुझे बता दो, मैं उन्हें बचा लूँगी। जहाँ पे ये बात सुन के मयंका कहती है कि वो जो है एक ऑफिस रूम में है, वो भी बैरी के, जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें जो है एनिक का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने केस से थोड़ी देर के लिए निकली होती है गाला इवेंट के लिए। तब यहाँ पे उसके सामने शॉन आ जाता है और यहाँ पे शॉन उसे देख रहा होता है। तब यहाँ पे शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया भी आई होती है, जहाँ पे वो उसे बोलती है कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती। जहाँ पे ये देख के एनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और यहाँ पे वो जो है जो शॉन होते हैं उसे कहती है कि तुम जाओ उसके साथ। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिल होता है यहाँ पे एनिट का और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। तब यहाँ पे उससे मिलने के लिए एग्नेस भी आई होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें एग्नेस को बताती है। जहाँ पे एग्नेस भी बताती है कि वेडनेसडे ने जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की है। यहाँ पे ये बात सुन के एनिट कहती है कि तुम जो है अपनी पर्सनैलिटी बनाओ। जहाँ पे वो बोलती है कि ठीक है, हम दोनों साथ में डांस करते हैं, मैंने तुम्हारी कोरियोग्राफी देखी है। तब यहाँ पे जो एजेक्स होता है वो कैसे ना कैसे करके बचा के मयंका की मॉम को बाहर निकाल लेता है। तब यहाँ पे एनिट और एग्नेस के सामने वेडनेसडे आती है और यहाँ पे प्लान बताती है और यहाँ पे कहती है कि जो बैरी के गले में एक लॉकेट है, तुम्हें जो है उसे निकालना होगा, जो कि मयंका के स्पेल से जो है उसे बचा रहा होता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाते हैं। तभी यहाँ पे उन दोनों का डांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा कमाल का डांस करते हैं। जहाँ पे इसी बीच में जो है वो लॉकेट भी निकाल देते हैं और वेडनेसडे के पास लेके आते हैं। जहाँ पे इन दोनों का डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तभी यहाँ पे मयंका माइक के सामने आती है और यहाँ पे वो जो है बैरी को अपने स्पेल में कास्ट करके सबको कहती है कि सच्चाई बताओ। जहाँ पे वो जो है सबको सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो बस बच्चों की खपलाबाजी करना चाहता था टीना से। जहाँ पे ये देख के वो जैसे ही होश में आता है, वो जो है मयंका को मारने के लिए कह रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है झूमर में आग लगा देता है और उसके सामने एजेक्स आता है, जो अपनी पावर से जो उसे पत्थर का बना देता है और उसके ऊपर जो झूमर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। तब यहाँ पे टीना होश में आते ही वेडनेसडे से जो है माफ़ी माँगती है और साथ ही साथ में उससे शुक्रगुज़ार भी होती है कि वो उसकी प्रॉपर्टी खोने वाली थी। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि तुम जो है समर वेकेशन में मेरे पास आओगी ना। तब यहाँ पे वो बोलती है कि एक ही शर्त में, अगर आप मेरे डैड से जो है माफ़ी मांगोगी और यहाँ पे उनके नाम का डोनेशन जो है स्कूल में दोगी। तब यहाँ पे उसकी जो नानी होती है वो ये बात मान जाती है और माफ़ी भी मांगती है और डोनेशन के लिए भी तैयार हो जाती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड होते हैं। जहाँ पे टीना जो है सभी फैमिली की तारीफ़ करती है, एडम फैमिली की। तब यहाँ पे एजेक्स उनके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि उसे जो है बटरफ्लाई के थ्रू याक्सा का पता लग चुका है। तब यहाँ पे एडम फैमिली नोटिस करती है कि पक उनके पास नहीं है, वो कहाँ गया उन्हें भी नहीं पता। यहाँ पे पक जो है ग्रेवयार्ड में होता है, जहाँ पे उससे मिलने के लिए आइज़ैक आया होता है और यहाँ पे वो किडनैप करके उसे ले गया होता है। तब यहाँ पे वो बटरफ्लाई को देख लेते हैं वेडनेसडे, मगर वहाँ पे पक नहीं होता। जहाँ पे वेडनेसडे को पता लग चुका होता है कि उसे जो है आइज़ैक ने किडनैप किया। ऑफिसर्स जो है अब पक को ढूंढने के लिए निकल चुके होते हैं और यहाँ पे हमें एडम फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो कि हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल जो है उन सबको आइडिया देती है कि उन्हें जो है उनकी ग्रैंडमा को बताना चाहिए, ताकि उन्हें जो है हेल्प ले सके। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा टीना को वापस बुलाया जाता है और यहाँ पे वो एक रिचुअल करते हैं, जहाँ पे वेडनेसडे देखते हैं कि जो उसके मॉम एंड डैड है उसने जो है आइज़ैक को मार दिया है। जहाँ पे ये देख के तो वो शॉकी हो जाती है। तभी यहाँ पे वो सच बताने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे मोर्टिसिया अपना सारा सच बता देती है और यहाँ पे
कहती है कि तुम्हारे डैड का जो है आइज़ैक ने इस्तेमाल किया। उनके पास भी जो है इलेक्ट्रिसिटी की पावर थी और यहाँ पे वो अपनी बहन को जो है हाइड नहीं बनाना चाहता था और तो वो उनकी हेल्प कर रहा था और यहाँ पे इसी चक्कर में वो जो है उनकी पावर भी छीनने वाला था। तब यहाँ पे मैंने जो है उन्हें आके बचा लिया और यहाँ पे उसे जो है हमने वहीं पे काट दिया। यहाँ पे ये बात सुन के तो वेडनेसडे एकदम ही शॉक हो जाती है और यहाँ पे वो बोलती है कि उसे ये सारा सच पहले ही पता होना चाहिए था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एनिक का और यहाँ पे वो जो है शॉन और उसकी नई गर्लफ्रेंड को देख के जेलस फील कर रही होती है। तब यहाँ पे एजेक्स आता है और यहाँ पे उसके साथ मिल जाता है और यहाँ पे जो एग्नेस होती है उसके लिए अपकमिंग बॉयफ्रेंड्स को लिस्ट बना के लाई होती है और यहाँ पे वो बताती है कि एनिड की वो अब सिंगल रहेगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फ्रांसिक और आइजैक का, जहाँ पे उन्होंने जो है पक को पकड़ लिया होता है और यहाँ पे वो जो है पक को वेडनेसडे के सामने मारना चाहते थे। फिर यहाँ पे हमें जो है एग्नेस का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रही होती है और यहाँ पे वो जो है दोनों को फाइनल गुड बाय दे देती है एनिड और वेडनेसडे को। यहाँ पे एनिड भी अब वेडनेसडे को कहती है कि उसे ये जल्दी से ठीक करना होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एजेक्स का, जहाँ पे वो जो है यूजिन से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि वो बटरफ्लाई की द्वारा उसे ढूंढ ले। तब यहाँ पे वो करने ही जा रहा होता है लेकिन तब यहाँ पे उसे जो है आइजैक पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे हमें प्रिंसिपल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैरी के मरने के बाद प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे प्रिंसिपल बताती है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा आदमी था। तभी यहाँ पे एंट्री होती है यूजिन की, जहाँ पे उसने जो है एक चीज़ लाई होती है जिसमें उसे आइजैक ने जंगल में अकेले मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी यहाँ पे थिंग जो है मारने की कोशिश करता है उसको आइजैक को। तब यहाँ पे पीछे से टाइलर आके उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे हमें जो है एक सीक्रेट रिवील होता है। थिंग एक्चुअली एडम फैमिली का नहीं आइजैक का एक खाता होता है जिसे मोर्टिसिया ने जो है काट दिया होता है और यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक झटके की वजह से वो जिंदा हो चुका था और यहाँ पे एडम्स परिवार का हिस्सा बन चुका था और फाइनली स्टिच करने के बाद वो जो है उसका हो जाता है। तब यहाँ पे आइजैक जो है वेडनेसडे को जिंदा काट देता है, जिसे देख के टाइलर थोड़ा बहुत दुखी होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि एग्नेस वहाँ पे पहुँच गई है और यहाँ पे वो बचाने के लिए एनिड को भी बुला लेती है और यहाँ पे एनिड भी आ जाती है, जहाँ पे वो लोग जो है उस कवर को खोदने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खोद पा रहे थे और यहाँ पे सब खाता जान खतरे में आ जाती है वेडनेसडे की और यहाँ पे उसे बचाने के लिए एनिड हाइड में तब्दील हो जाती है और यहाँ पे वेडनेसडे को जो है उस ज़मीन में से खोद के निकाल लेती है और यहाँ पे जैसे ही वेडनेसडे देखती है कि एनिड एक हाइड बन गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तभी यहाँ पे एनिड जो है वहाँ से भाग जाती है। तब यहाँ पे वेडनेसडे जो है एग्नेस को कहती है कि उसका पीछा करो तो ही सब कुछ सही होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है आइजैक का, जहाँ पे उसने जो है अपनी टेलीपोर्टेशन वाली यानी टेलीपैथी वाली पावर्स अब वापस ला दी होती है, जहाँ पे वो अपने सारे इंजीनियर्स को ठीक कर रहा होता है ताकि वो अपनी बहन को ठीक कर सके। तब यहाँ पे उसकी मॉम और डैड भी आ जाते हैं, जहाँ पे मोर्टिसिया और यहाँ पे वेडनेसडे के बीच में झगड़ा हो जाता है कि उन्होंने जो है थिंग का राज उसे क्यों नहीं बताया। तब यहाँ पे वो जो है जो उसके डैड को होती है वो पुलिस बुलाने के लिए कहती है और यहाँ पे टाइलर को भी बांध दिया जाता है और उसकी मॉम यही चाहती है कि वो कभी भी हाइड ना बने और यहाँ पे वो ऐसा नहीं चाहता था लेकिन यहाँ पे वो जो है पक्की पावर से ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और यहाँ पे वेडनेसडे भी आ जाती है, जहाँ पे वो जो है टाइलर को कैसे बचा देती है उसे भी नहीं पता होता। तभी यहाँ पे टाइलर हाइड बन जाता है और पहले तो आइजैक के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे उसकी मॉम के ऊपर भी। यहाँ पे फाइनली वो माँ और बेटे लड़ने लगते हैं और यहाँ पे लड़ाई बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और यहाँ पे उसकी माँ गिरने वाली थी और टाइलर हाथ दे रहा होता है लेकिन वो दोनों एक साथ गिर जाएंगे। इसकी वजह से उसकी माँ अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, इसकी वजह से टाइलर का दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे एक धमाके की वजह से मोर्टिसिया मरते-मरते बचती है। यहाँ पे फाइनली एडम से परिवार एक साथ हो चुका था लेकिन तब यहाँ पे आइजैक अपनी टेलीपैथी पावर से वेडनेसडे को मारने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे वो लोग सभी लोग थिंग को एक साथ एकजुट होने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि ये थिंग जो है मेरा पार्ट है। तब यहाँ पे वो जो है अपने कंट्रोल में आ जाता है थिंग और यहाँ पे आइजैक के हाथ से निकल जाता है और यहाँ पे आ जाता है। फिर ये 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वेडनेसडे और थिंग की बातचीत होती है। यहाँ पे थिंग को अब कोई लेना देना नहीं था आइजैक से। फिर यहाँ पे एग्नेस जो है कनेडियन बॉर्डर से फ़ोटो लेके आई होती है जो कि एनिड की होती है, जो कि हाइड के फॉर्म में होती है। फिर यहाँ पे वो टाइलर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने मामू और यहाँ पे माँ की जो है कवर करता है। तभी यहाँ पे ईशा आती है, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि तुम ज़्यादा देर बिना मास्टर के नहीं रह सकते और यहाँ पे मेरे डैड भी एक हाइड थे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो उसके साथ चली जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजी
और साथ ही साथ में पक्का जहाँ पे फाइनली ये दोनों दोस्त बन चुके होते हैं और समर वेकेशन एक साथ बिताने वाले होते हैं। फिर यहाँ पे ओफिलिया की डायरी जो है उसकी मॉम उसे लाके दे देती है और यहाँ पे कहती है कि वो कोई सीक्रेट नहीं रखेगी। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल का भी अब काम हो चुका था क्योंकि वो उसने जो है सारी चीज़ें कर चुकी थी। यहाँ पे दोनों जो है एक साथ हो चुके थे मॉम और बेटी। तभी यहाँ पे अंकल फेस्टर आ जाते हैं जहाँ पे वेडनेसडे उनके साथ जाने लगती है और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है टाइलर और ईशा का जहाँ पे वो लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वेडनेसडे का जहाँ पे वो डायरी पढ़ रही होती है और उसे जो है टूर दिख रहा होता है और यहाँ पे वो जो है एनिट को बचाने के लिए निकली होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है ओफिलिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेडनेसडे और उसको एक साथ विजन आने लगते हैं और यहाँ पे जब टीना ओफिलिया का रूम खुलती है तो उसमें लिखा होता है कि वेडनेसडे को मरना होगा और इसी मिस्ट्री के साथ सीज़न 2 यहीं पे एंड होता है।